गुरुजी, दंडोत प्रणाम। देखो, ओके, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव का स्वागत है और हम सब अभी चतुर्थ स्कंद में तृतीय अध्याय में है, शायद श्लोक नंबर 21 में भी हम लोग हैं, जहाँ पे भगवान महादेव स्वयं उनको माता सती को बता रहे हैं कि कैसे अगर हमारा कोई मित्र भी है और हमारा कोई अपना भी आदमी है, परंतु अगर उसने आमंत्रण ना दिया हो तो नहीं जाना चाहिए। और कई बार अगर वो आमंत्रण नहीं भी दे तो चलिए, समझ में आता है, लेकिन वो उसकी मानसिकता अभी भी एक विरोधी व्यक्ति की तरह हो, यानी वो आपके निंदा में लगा हुआ है या आपके प्रति उसका अभिप्राय अच्छा नहीं है, तो वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए। इसलिए एक्चुअली इसका एक ऑपोजिट लर्निंग हम लोग ये ले सकते हैं, एक ऑपोजिट लर्निंग यानी एक दूसरा एंगल जो मैं सोच रहा हूँ ना, कि एक्चुअली कई बार हम लोग किसी की निंदा कर देते हैं और वो निंदा कई बार बहुत सीरियस नहीं रहता। हम लोग एक विचार को रखते हैं और वो क्रिटिक की तरह लगता है, और वो विचार पीछे से जाके उसको पता चलता है कि प्रभु जी आपके बारे में ऐसा बोले, फिर वो सोचता है कि अरे प्रभु जी मेरे नेगेटिव हैं। तो इससे हम ये सीखते हैं कि कई बार हम बोल तो देते, पर जब जरूरी ना हो तो किसी के बारे में डायरेक्ट भी ना बोलना अच्छा है। तो कई बार व्यक्ति जो है नेगेटिव हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, पर ठीक है, एज कंडीशनल स्टेट में जब तक आपका इंटेंशन वैसा नहीं है तो भगवान आपको फिर भी सुधार देंगे। तो दोनों वेज हमको भी ऐसा अपना बिहेवियर नहीं रखना चाहिए कि हमारे वजह से किसी को दूरियां फील हो। एट द सेम टाइम नजदीकी फील करने के चक्कर में हमको भक्ति भी नहीं छोड़ देना है, वो बैलेंस मारना है। बड़ा ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम है, कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसके लिए कोई बुद्धि और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, है ना। कई बार जैसे कोई शिष्य है अपने शिक्षा गुरु का अनादर कर दे तो भी अच्छा नहीं है, या कोई पत्नी है अपने पति के बारे में कोई निंदनीय बात कर दे तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो पति को पता चल जाता है तो बोलता कुछ नहीं। वो बोलते जान दो, पत्नी का क्या बोलेंगे, किसको लेंगे। कभी कभी बच्चे होते हैं अपने पिता के बारे में कुछ बोल देते हैं, या कभी कभी कोई स्टूडेंट अपने टीचर के बारे में बोल देते हैं, या कोई सामान्य प्रजा है वो किसी पॉलिटिशियन या जो सेवा इतना मन मेहनत मदद कर रहा है तो उसको आप बोल देंगे, तो एक अच्छा भाव नहीं है। तो ये वाला चीज है, ये बहुत रिस्की चीज होता है। तो आइए, अभी हम सब 21वें श्लोक में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी कुछ बचा है उसमें से, क्योंकि शिव जी बोले और फिर और भी थोड़ा बचा है, वो हमारा भी आज चलेगा। 21 21वां भैया। हाँ ठीक है, ये हमने 22वां कर लिया था कल, बराबर ना। हाँ, वाइट और वाइट कॉम्प्लेक्शन वाइट, बराबर, ठीक है। 20वां कर लिया था, ठीक है। प्रभु जी ने अपने लिए मेरे पास आज हिंदी भागवतम भी है इधर। हाँ, तो इसको भी लगा खोल देता हूँ। ये धूप में बैठने के बाद स्क्रीन थोड़ा कम दिखाई देता है, पर अभी दिख रहा है वैसे, पर वही है। दिव्यम 21वां पदभ्यः पैकी कौन सा है? ओह, चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय के 21। ठीक है, आचार्य का भी कमेंट्री खोल देते हैं।
ठीक है। या ओके। 21वां श्लोक। पापच्यमानेन हृदा तुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुष बुद्धिसाक्षिणाम् अकल्प ईशाम् अधिरोढुं मञ्जसा परम पदम द्वेष्टि यथासुरा हरिम। One who is conducted by false ego and thus always distressed, both mentally and sensually, cannot tolerate the opulence of self-realized persons. Being unable to rise to the standard of self-realization, he envies such persons as much as demons envy the supreme personality of Godhead. ये हमने शायद कल किया था, शायद ना, ये कल किया था, एक किया था कल, 21 किया तो वही था। 22वां श्लोक था जो हाँ, आपने लिखा था। 21 कर लिया था। ओके ओके ठीक है। 22 प्रत्युग्दम प्रशय प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधुमितः समुद्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने। My dear young wife, certainly friends and relatives offer mutual greetings by standing up, welcoming one another and offering obeisances. But those who are elevated to the transcendental platform, being intelligent, offer such respects to super soul who is sitting within the body and not to the person who identifies with the body. तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि हे तरुणी भार्ये, निसंदेह। अब वो तरुणी भार्य कहने के पीछे भी वो है, पहले बार उन्होंने उनको कहा है गोरे वर्ण की। हाँ, वो इसलिए कहा कि भाई माता जी लोग प्रशंसा सुन लिए ना तो बात सुनती है सामने वाले की। यानी उनको बोलते ना, अरे तू काली कलूटी कुछ ऐसा बोल दिया तो फिर आप उसके बाद कुछ भी बोलो, कितना भी डिवाइन नॉलेज बोलो, कुछ नहीं अंदर जाने वाला है। तो पहले उनको प्रशंसा करो। तो इसलिए पहले बोलते हे सुंदर भारी, पहले वाले पीछे पहले के श्लोक में। तो उससे हाँ अब हम ध्यान देंगे। हाँ, आपको किसी माता जी को कुछ सुनाना है ना तो डायरेक्ट कुछ मत बोलो। ये मेरा भी प्रैक्टिस कर करके समझ में आ गया। कुछ उल्टा बोल दिया ना, गुस्सा कर दिया तो खत्म कहानी। उधर उधर बोलना, अरे आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने ऐसा व्यक्ति कभी देखा नहीं है। ओ एकदम यस प्रभु जी यस। फिर बोले लेकिन आपने वो नमक थोड़ा खाने में, हाँ प्रभु जी मेरा ना हाथ फिसल गया था। वो समझ जाते हैं कि नमक ज्यादा है खाने में। लेकिन आप बोलेंगे हाँ तेरा खाना नहीं बनाता है, पागल है तू ये, तो फिर उसके बाद आप कुछ भी अच्छा भी बोल दो सुनाई नहीं देता है। तो पहली बार उन्होंने उनको सुंदर बोल के उनका थोड़ा वो कर दिया। अब इधर बोल रहे हैं हे तरुण भारी, यानी तरुण हो तुम, यानी यंग हो, ये सब तुम्हारे विचार में आना स्वाभाविक है। घर जाने का इच्छा रखना, फिर अनादर वाले जगह पे भी जाना, तो ये सब तुम तरुण हो ना, तुम में मतलब ये तो है ही, होना ही चाहिए। मतलब शिव जी भी कितने स्मार्टली बोल रहे हैं। हे तरुणी भारिये, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसे सम्मान प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं, है ना। तो नॉर्मली मित्र और इत्यादि जो है वो अपना एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, वो ठीक है, परंतु अभिवादन करते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे ऊंचे उठ चुके हैं, ये तो स्वाभाविक है, मित्र और रिश्तेदार हैं तो एक दूसरे को करते हैं। और जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो चुके हैं भार्य मेरी पत्नी, उनका कैसा होता है कि वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, सबके हृदय में देखते हैं कि स्वयं मेरे भगवान इधर हृदय में है, वो प्रणाम करते हैं, वो दर्शन उसका करते हैं। वो शरीर के अंदर वो जो बद्ध जीव है, जो बद्धता के कारण भटक रहा है, उसको क्या प्रणाम करेंगे, वो तो मूर्ख है, उसको तो जगाना होगा। प्रणाम तो परमात्मा को किया जाता है, जैसे हम किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो उसके हृदय में परमात्मा है, तो मंदिर है, उसका घर जो है, उसका शरीर जो है वो चलता फिरता मंदिर है, तो प्रणाम करिए। और अगर उसमें वो वैष्णव है तब तो एकदम ही मतलब जागृत मंदिर है। जैसे देखिए हम हर पत्थर के सामने नहीं झुकते, लेकिन जिस पत्थर को विग्रह रूप दे दिया जाए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए तो वहां हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, करते कि नहीं करते।
वैसे ही हम लोग अगर जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे जिस जीव में भगवत कार्य करने की क्षमता आ चुकी हो, जागरूक हो चुका हो, अपना भगवान से संबंध समझ चुका हो और अपने आप को भगवत कार्य में ढाल रहा हो, अपने शरीर और इंद्रियों का मन बुद्धि सब चीज को भगवान के चेतना में समर्पित कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति जागरूक है, उसको दंडवत मारे, क्योंकि उसका जो चलता फिरता शरीर है वो तो शरीर ही मंदिर है, वो मंदिर ही है। अन्य लोगों को आप दंडवत मारने जाइएगा तो फिर वो क्या है कि वो लोग तो जागरूक है, इनको पता नहीं चला मुझे क्यों दंडवत मार दो, आपको काम पे लग रहा हो, जब घर पे झाड़ू मार दो काम पे लगा देंगे आपको। लेकिन हम ये जो जागरूक व्यक्ति, उसको तो बिल्कुल प्रणाम करना चाहिए। जैसे यहाँ शिव जी कह रहे कि रिश्तेदारों को तो लोग प्रणाम वणाम करके अपना काम कर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि हम उनको सम्मान करें जो परमात्मा का दर्शन हमें जहाँ हो रहा है। तात्पर्य, इट मे बी आर्ग्यूड दैट सिंस दक्षा वाज फादर इन लॉ ऑफ लॉर्ड शिवा, इट वाज सर्टेनली द ड्यूटी ऑफ लॉर्ड शिवा टू ऑफर हिम रिस्पेक्ट। कोई ये कह सकता है, कह रहे लेकिन वहां शिव जी की गलती नहीं थी, वो ससुर थे, हमने ससुर को प्रणाम कर लेते, ठीक है। इन आंसर टू दैट आर्ग्यूमेंट इट इज एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन अ लर्नेड पर्सन स्टैंड्स अप और offers obeisances in welcome, he offers respect to the super soul who is sitting within everyone's heart, ठीक है। तो जब कोई खड़ा होता है तो वो परमात्मा को प्रणाम करता है ना, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शिव जी ये चीज जानते हैं, है ना। इट इज सीन therefore among Vaishnavas that even when a disciple offers obeisances to a spiritual master, the spiritual master immediately returns the obeisances because they are mutually offered not to the body but to the super soul। जब कोई आपको प्रणाम करता है तो आप भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि परमात्मा को दंडवत किया जाता है ना, आपको वो नहीं किया जा रहा है, तो परमात्मा से फिर आप भी प्रणाम ओबेसेंसेस करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो 1000 दंडवत करते थे दिन में, बाप रे, हर वैष्णव को देख के इतने विनम्र थे वो। हम्म। तो हाँ, therefore the spiritual master also offers respect to the super soul situated in the body of the disciple. The Lord says in Srimad Bhagavatam that offering respect to his devotee is more valuable than offering respect to him। हाँ, तो भागवतम में कहा गया है कि एक डिवोटी को, एक भक्त को सम्मान देना उनको सम्मान देने से बड़ा माना गया है, ठीक है। डिवोटीज डू नॉट आइडेंटिफाई विद द बॉडी, सो ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू वैष्णव मींस ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू विष्णु। तो क्योंकि हम देहात्म बुद्धि से अपने आप को जानते नहीं, तो हम परमात्मा दर्शन करते हैं तो उस वैष्णव को हम दंडवत करते हैं, ठीक है। अ वैष्णव सीज द बॉडी एज अ टेम्पल ऑफ विष्णु सिंस, हाँ देखिए, ये मैंने बोला ना, वही चीज है कि मंदिर की तरह देखते हैं। वो हम लाइन में है, परपोर्ट भी ना पड़े, वाह वाह। Since Lord Shiva had already offered respect to Super Soul in Krishna consciousness, offering respect to Daksha, who identified with his body, was already performed, ठीक है। तो Vaishnava sees body temple, Lord Shiva had already offered respect to Super Soul in Krishna consciousness, offering respect to Daksha, who identified his body, was already performed। यहाँ एक कहा गया, since Shiva had already offered respect to Super Soul in Krishna consciousness, ठीक है, offering respect to Daksha, who identified with his body, was already performed। तो क्योंकि शिव जी ऑलरेडी भगवत चेतना में थे, तो वो ऑलरेडी उनके वो उस स्तर पे थे, तो इसलिए वो समझा भी रहे हैं। मतलब ये नहीं कि हम लोग कह रहे हैं, ये शिव जी खुद समझा रहे हैं कि हाईएस्ट लोगों का ये दर्शन होता है और उस दर्शन से मैंने ये दर्शन किए हैं। तो शिव जी अपना लेवल समझा रहे हैं। एकदम माता सती को पापा पापा वाला लगाया है तो थोड़ा सा भी गड़बड़ होने वाला है। There was no need to offer respect to his body, for that is not directed by any Vedic injunction। तो उनके शरीर को दंडवत करने का कोई जरूरत था नहीं, वहां ऑलरेडी परमात्मा का दर्शन वो कृष्ण भावना भाई तो कर ही दिए थे। तो शिव जी को ना खड़े होने की जरूरत थी ना कुछ थी, तो क्या जरूरत तो था ही नहीं, ठीक है। इसमें आचार्य का थोड़ा कमेंट्री देखते हैं कुछ। ओके, हाँ, तो बेसिकली ये कि जब दक्ष आए थे तो वो ऑलरेडी वहां भगवान की चिंतन में थे, तो ऑलरेडी वो हाईएस्ट लेवल पे थे। So even if I did not glance at Daksha by showing my respect to Lord, for the Lord, Daksha was respected। मतलब अगर मैं दक्ष को खड़ा होके भी ना करूं तो क्योंकि मैं उस चित्त में था, तो मैं ऑलरेडी वो रिस्पेक्ट दे चुका हूं, उसके लिए खड़ा होने का मेरे को जरूरत नहीं था।
बट दक्ष इज ignorant and became angry without any cause। तो क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दक्ष को अपने कंडीशन स्टेट में गुस्सा जायज है क्योंकि वो कंडीशनड है। लेकिन जो शिव जी है वो हायर लेवल पे है। जैसे कई बार होता है, हम लोग, हमारे गुरु महाराज है तो हम लोग गुरु महाराज को दंडवत मारते, तो हजारों लोग, तब किस किस को महाराज जी दंडवत देंगे, तो महाराज जी उसे ऐसा हाथ जोड़ लेते और ऐसा 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 सब दिशा से प्रणाम कर लेते, हो गया। अब जैसे इलेक्शन का रैली वैली होता है तो सब लोग मोदी मोदी, तो मोदी जी क्या करेंगे, कितनों को दंडवत और गले लगाएंगे, मतलब वो सिक्योरिटी कितनों का स्कैनिंग करेगा। तो वो लोग उनका बॉडी गार्ड रहते हैं, बस दूर से ऐसा करते हैं, आप फूल वूल फेंक दीजिए, बस हो गया। उससे ज्यादा क्या करेंगे, वो थोड़ी आगे गले लगा सकते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर, उनको देश चलाना, उनको बहुत सारी नीतियां हैं, उनको बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, नहीं आ सकते। तो लेकिन वो अपना इतना तो कर सकते हैं। तो वैसे जो ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित है शिव जी, वो कोई जरूरत ही नहीं, वो आपको देख के ही सब हो गया है ना। तो अब आप चाहेंगे नहीं मुझे, तो इसका मतलब आपको अभी भी अज्ञानता है, आपको नहीं पता कि वो सामने वाला कौन से लेवल पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हमें नहीं मालूम है तो बेस्ट है कि हम किसी से पूछ लें रिएक्शन देने से पहले। दक्ष ने वो गलती की, कम से कम ब्रह्मा जी वहां थे, उनको पूछ रहे थे कि ब्रह्मा जी देखिए मेरा दामाद है, मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्या करें पिताजी। ब्रह्मा जी समझाते कि बेटा ऐसा है, ऐसा मत करो, है ना। अब झूठ मूठ का मतलब पहले का उनको गुस्सा ये था कि मेरी अच्छी बेटी इसको देनी पड़ी, उसको उसका कष्ट ज्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया, ठीक है। 23वां, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। I am always engaged in offering obeisances to Lord Vasudev in pure consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness, in which the Supreme Personality of Godhead, known as Vasudev, is revealed without any covering. तो वासुदेव कॉन्शियसनेस यानी आपको पता ही है कि भगवान वासुदेव ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरह इस सृष्टि में परमिएट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें कॉन्शियसनेस, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कॉन्शियसनेस को अलाइन कर देना, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो जो स्थिति में पहुंच गया, तो नीचे के जो कर्तव्य है, दायित्व है, ये सब एक प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस है। परंतु भगवान में एक बार आप अलाइन हो गए तो फिर आपका कुछ बचता नहीं इधर नीचे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो पहले हिंदी वाला ले लेते हैं। तो इसमें, मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत है ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी अवरोध का अनुभव होता है। भगवान वासुदेवो, वाह। तो यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ तात्पर्य में कहा गया, द लिविंग एंटिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्योर। जो जीवात्मा है ये एक्चुअली संविधान यानी भारत का संविधान नहीं, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ओरिजिनल फॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनली यानी उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी उसके जो एलिमेंट्स है, एक कोर में, लास्ट में वो क्या है, जैसे ये कुर्ता है तो एक कपड़ा है, कोर में ये कपड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये कपड़ा है। उसमें भी जाओगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसका नीचे कोर में जाओगे तो लास्ट में एलिमेंट्स है, ठीक है। तो वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशनली जीवात्मा है वो शुद्ध है, आत्मा कभी खराब नहीं होता। आत्मा जो मन बुद्धि अहंकार से अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, तो उसके वजह से उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटी आ जाती है, ठीक है। असंगो ही अयम पुरुषः, इन द वैदिक लिटरेचर इट इज सेड दैट द सोल इज ऑलवेज प्योर एंड अनकंटामिनेटेड बाय मटेरियल अटैचमेंट। आत्मा इसलिए ना, अगर कोई आप किसी व्यक्ति को बहुत कष्ट दीजिएगा तो एक लेवल बाद उसका माइंड है ना वहां पे खुशियां खोजना बंद कर देता है, और वो उस परेशानियों में खुशी मानने लग जाता है। तो अब आप जब कष्ट देते हैं उसको तो उसको आनंद आता है। इसलिए आप देखिए, जो पुलिस होता है ना, वो चोर को समझो बेल्ट से बहुत मारता है कोई कारण से, तो पहले नहीं सर साहब मालिक, ये बोलता है। बाद में ना उसको मालूम है, रोज बुलाता है शाम में, पीटता है दारू पी के, बाद में हंसता है, हाँ सर ये लीजिए, चटाक चटाक, उसको कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो डिटैच हो जाता है। वैसे एक्चुअली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आत्मा जो है वो मुक्त है,
वो जब तक उस खेला में है तब तक उस खेल के लोग उसको सुख और दुख दे सकते हैं, और वो भी उसका परसेप्शनल सुख और दुख है, वो ओरिजिनल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वो ऑलरेडी खुश है। जैसे कोई बोले कि मेरी बहू प्रभु जी मेरा बात ही नहीं मानती, तो भाई तुम उसको मनवाने में क्यों लगे हो? कल भी मेरे को एक माता जी का फोन आया एक जगह से, बोले प्रभु जी हमारा बात सुनिए। हम बोले बताइए। तो बोलते कि हम बोले वो कुछ बोलने से पहले ही मैं बोल दिया, बोला यही ना कि घर में कोई आपका बात नहीं सुनता है, आप परमात्मा है प्रभु जी, आप तो समझ गए। मैं बोला अरे हर बूढ़ी व्यक्ति को यही प्रॉब्लम होता है कि उसका बात कोई नहीं सुनता है, क्योंकि जो सुनने वाले जिसको आप चाहते हो कि वो सुने, वो अपने अनुभवों को सीखने में लगा है, वो आपसे नहीं सीखना चाहता है, वो अपने अनुभव से सीखना चाहता है। तो आप उसको क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? छोड़ दो उसको, करने दो उसको जो कर रहे हैं, है ना। कब से ऐसे तो नहीं ना घर से बाहर निकल जाए, आप खा रहे हैं पी रहे अपना रहिए, फिर अपना भजन करिए। आपको भी ये बुढ़ापा दिया है कि भी भजन करिए अपना। अब उसमें भी आप उसमें ढुकेंगे तो कैसे होगा? तो व्यक्ति जो है वो अपने ही वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, इसलिए कोई किसी को ना सुखी बना सकता ना दुखी। अब वो माता जी अब अपनी दुनिया में, वो परिवार की दुनिया में कंट्रोल चाहती है, तो परेशानी तो होगा। तो अब कंट्रोल क्यों करोगे? जो भगवान का कंट्रोल है चलने दो। ऐसे भी उसके पेट का खाना आप थोड़ी पचाते हो, भगवान पचाते। पचाम्यन्नम चतुर्दम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देवाचरता। भगवान कहते मैं पचाता हूँ, तू करता क्या है? तेरा क्या है? कुछ नहीं। तो रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। शांत हो जाओ। तो कई बार जीव जो है बेचारा, यही सबके सबका परेशानी यही है, हम सब किसी ना किसी को, व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमको बड़ा परेशानी होता है, नहीं कंट्रोल में कैसे कैसे, मेरा अंडरस्टैंडिंग इतना सही है। आपका अंडरस्टैंडिंग सही है या गलत है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कल किसी ने मेरा रील बना दिया, अब एनीवेज मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं, लेकिन जरूर क्लास में बैठा, मैं वो कोलैबोरेशन के लिए दिया, लेकिन मैं जब तक जानूंगा नहीं वो व्यक्ति कौन है तो मुझे मुश्किल होगा। एक मिनट। मैं हूँ प्रभु कल जी, मैं हूँ। कौन है? अच्छा आपने मैं डाला है, ओके 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 हाँ, ओके। तो उसमें क्या है कंटेंट में, मैं सुन नहीं पाया, मैं कल बिजी था। वो वही जो मैंने बोला है स्त्रियों को और पत्नी को ऐसा वो। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है ना? ना ना, कुछ नहीं है उसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। कि मैं खुद ही मुझे याद नहीं रहता। मैंने जो बोल दिया। तो कोई बात नहीं, मैं उसको कोलैबोरेट कर दूंगा। मैं कल देखा, लेकिन फिर मैं कल बिजी था एक दो तीन फेस्टिवल में। कर देता हूँ कर देता हूँ, बहुत अच्छा है। अच्छा तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है? हाँ, स्क्रीन और वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, अच्छा है। हाँ, अभी भी चलो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो गाली वाली देता हूँ, बस एडिट कर दीजिए, मतलब बाद में बोलेगा प्रभु जी। नहीं नहीं, वो सब नहीं। नहीं नहीं, मैं देता हूँ, मैं डरता नहीं किसी को। वो अलग है कि पब्लिक को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम नहीं डरते, इससे बड़े बड़े काम करने वाला मैं। तो एनीवेज ठीक है, अब मैं कोलैबोरेट कर दूंगा। कल मैं देखा तो मैं सोचा कि जरूर मेरे क्लास में बैठा होगा, मेरे को नाम, आपका नाम या नंबर मेरे को उसमें नाम समझ में नहीं आता। और एक अच्छा गुड न्यूज है, कल हम सबको लैंड मिला। हमारा लैंड जो है हमको रांची सिटी में लैंड मिला, यानी रांची सेंटर, सिटी सेंटर से एक 10 किलोमीटर है बस। रांची सिटी से 10-12 किलोमीटर है बस। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। 1.5 एकड़ लैंड मिला अरे है। कॉन्ग्रेचुलेसन। और वहां पे ऑलरेडी स्कूल टाइप बना हुआ था छोटा सा, और मतलब 10-12 रूम्स हैं, और 4 बड़े बड़े 5 बड़े बड़े क्लासरूम्स है, गार्डन है उधर, एक बीच में अच्छा लैंड है टापू में, और बहुत अच्छा है, मतलब दूर से हिल टॉप पे दिखते हैं। तो वहाँ हम लोग कल प्लान किए हैं कि, मतलब वो पहले से बात चल रहा था लेकिन कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ था, मतलब हो रहा था फाइनलाइज। तो वो जमीन हमने फाइनलाइज कर दिया है, और उधर हम लोग हमारा टेम्पल बनाएंगे गुरुकुल का। तो जैसे यहाँ राधा रमन जी हैं, बोकारो में राधा गोविंद जी हैं, हजारीबाग में हम लोग राधा मदन मोहन जी को खड़ा करेंगे। तो हम लोग 6 गोस्वामियों के अलग अलग मंदिर बना रहे हैं। तो कल मैंने, क्योंकि सुबल प्रभु के संपर्क में वो प्रभु जी हैं, वैसे मेरे भी संपर्क में हैं, लेकिन सुबल प्रभु पर्सनली बहुत गाइड करते हैं उनको। तो मैंने सुबल प्रभु को बोला कि आप भगवान का कौन सा नाम देना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि राधा रमन जी यहाँ आ गए हैं, मदन मोहन जी आएंगे, राधा गोविंद जी आ चुके हैं। तो और मैंने खुद ही बोला उसके, देखो राधा गोपीनाथ जी बचे, बोला प्लीज राधा गोपीनाथ। तो हम लोग वहाँ राधा गोपीनाथ जी को खड़ा करेंगे। मैंने उसको बोला भी कि हमारे गुरु महाराज का प्राण धन है गोपीनाथ जी। तो राधा गोपीनाथ जी वहाँ रहेंगे। और मैंने डिजायर किया है गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहेंगे, तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होगा पूरे सिटी में, है ना। तो ऐसा है, तो हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। करेंगे हम लोग इसको भी धीरे धीरे डेवलप। रांची सिटी में हमारा बड़ा इच्छा था बहुत पहले ही, लेकिन वही वो इस्कॉन का चक्कर रहता है, पदाधिकारी कोई कौन किसको निकालता है, कौन किसको बैन करता है। हाँ अजीब है। परसों पता चला कि यहाँ सिटी में एक कथा था, तो मैं मेरे ड्यूटीज बच्चों को भेजा था। तो वहाँ का सिटी का जो इंचार्ज है बोलता है कि नहीं नहीं, इनके हाथ से कीर्तन नहीं कराइए। हम बोले वो कोई नया महामंत्र थोड़ी बोलते हैं।
ये फ्रॉड लोग है ना, ये अपने आप में फ्रॉड, खुद फ्रॉड होते हैं, आत्महत मरने दे जगत, खुद फ्रॉड होते हैं, उनको दूसरा फ्रॉड दिखा देते, क्या अजीब लोग हैं। एनीवेज, तो ठीक है, तो वहां पे हम लोग मंदिर बनाएंगे। हालांकि ये प्रभु न्यूज, जी मंदिर कब बन रहा है प्रभु जी? प्रभु जी मंदिर चालू हो जाएगा 21 तारीख, हाँ अच्छा हो याद दिला आपने, 21 तारीख को भूमि पूजन कर रहे हैं हम लोग। हाँ। 21 इस दिसंबर को संडे है। हालांकि बीच में कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि भूमि पूजन बहुत लोग आए शहर से भी, संडे को छुट्टी होता है, तो 21 दिसंबर को कर रहे हैं। और काम उसी दिन, जिस दिन भूमि पूजन खत्म हो जाएगा उसी दिन वो जेसीबी लग के उसका मॉडल हो जाएगा। मॉडल में अभी 15 तारीख को जा रहा हूँ, 14 को मेरा टेड टॉक हो जाएगा, तो 15 को मैं जाके वहाँ पे जो मॉडल डिजाइन एक बना हुआ उसको ऊपर एनाउंसिंग करेंगे। तो प्रभु जी हाँ, वहाँ की विग्रह के लिए मुझे लक्ष्मी का एक करना है। हरि बोल, जय हो जय हो। हरि बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा, जय हो। हरि बोल। मैं ना लिखता नहीं हूँ, आप एक काम करना प्रभु जी, मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं कहीं लिख के रखूंगा डायरी में, उसका अलग डायरी बना रहा हूँ मैं। हाँ प्रभु। हाँ, अभी हम लोग का टारगेट है राधा गोविंद जी इन बोकारो, राधा मदन मोहन जी इन हजारीबाग, और राधा गोपीनाथ जी उधर। 4 हो जाएंगे, और भी लगेंगे, फिर राधा हमारे कौन कौन बचेंगे, राधा मदन मोहन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, राधा रमण हो गए, 6 गोस्वामी के है ना, कौन से। हाँ, राधा दामोदर ऑलरेडी मैंने दिनारा में हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। राधा रास बिहारी प्रभु जी। राधा रास बिहारी, अच्छा, राधा रास बिहारी वो करेंगे। राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर बचेंगे, करेंगे हम लोग। 6 गोस्वामियों को झारखंड बिहार में ही ले आएंगे। गिरिराज जी भी। वाल्मीकि नगर में मुझे 17 एकड़ मिला हुआ है, वहां मैं हरि बनाऊंगा। बोल, हरि हरि बोल। वाल्मीकि नगर में कुटीर बनाना है, और महाराष्ट्र में एक मंगलवेढ़ा करके जगह है, वहां भी 15 एकड़ जमीन है, वहां भी मैं सोच रहा हूँ एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा, देखता हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ नहीं करिए, क्या करिए ना, आप लोग सब अपना अकाउंट आधा कर दीजिए, आधा अपने पास रखिए, आधा मेरे को दे दीजिए। आप अपने सारे एसेट्स लिक्विडेट कर दीजिए। नहीं नहीं मत करिए, तो आपके रिश्तेदार पता चला मेरा सुपारी दे देंगे किसी को। एनीवेज, तो अच्छा है, ये गुड न्यूज है, आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और आप में से कोई आ सकता है तो ठीक है, लेकिन हालांकि रांची दूर है, फिर आप बोलिएगा टिकट नहीं मिलेगा। आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा, 21 को आइए, देखिए बहुत सुंदर है, लोग अपना ब्लेसिंग्स दीजिए और अच्छा रहेगा उधर। ठीक है, तो एनीवेज हम कहाँ चले गए, विशुद्ध आत्मा चेतना में चले गए। तो असंगोयम ही अयम पुरुषः, जो जीव है वो कभी भी अटैच नहीं होता, वो हमेशा अलग रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशन। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी विद द सोल इज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, अपने ही गलत धारणा के कारण ये होता है। एज सुन एज वन इज फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट वन इन हिज प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। तो जब व्यक्ति इनका छोड़ के एक्चुअल स्थिति में आ जाता है, वो प्योर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को कोई समझ नहीं पाता, उसकी भावनाओं को, उसके भगवान के प्रति प्रेम को, उसके वेगों को नहीं समझ पाता है व्यक्ति। इसलिए भक्तों को अभक्तों के बीच में रह के ना बहुत छुपाना पड़ता है। हाँ, वो गाना है ना, क्या बताना भी नहीं आता, क्या जताना भी नहीं आता। हाँ, वो कहते, हमें तुमसे मोहब्बत है, क्या बताना भी नहीं आता। वो क्या ऐसे तो गाना ना, वो कौन सा बाजीगर वाला गाना है। बचपन में। तो भगवान से सब कुछ है, ज्यादा बोलोगे तो लोग परेशान करना चालू कर देते हैं, फिर वो बोलेंगे हाँ ये देखो ये भक्त है, ये ऐसा कर रहा है, ये भक्त है ऐसा कर रहा है। अजीब है। तो इसीलिए अभाव भी है, तो लोग समझ नहीं पाएंगे आप क्यों रो रहे हैं। कोई मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते, मैं देखा है कई भक्त भावुक हो जाते हैं। अभी भी आए, एक स्कूल के बच्ची आई थी, पिछले साल आई थी, ऐसी गीता जयंती के आसपास आई थी, तो हमने उनको शटरी लगाया था, सबको ब्लेसिंग दिया था भगवान का। वो इतना भावुक होकर रो रही थी, कोरे में इतना रो रही थी, बोले जाते जाते बोले प्रभु जी मेरे को एक भगवान के चरण कमल का तुलसी दे दीजिए। इतना भाव से बोली। दे दिया। बोलते आप नहीं जानते, बोले दिस इज माई लाइफ, ये वो मैं समझा नहीं जो भी है, पर मैं दे दिया। तो क्या होता है, व्यक्ति का भगवान के प्रति जो प्रेम है, भाव है, वो नहीं समझ सकता बहुत। और भगवान इतने वेरिएटेड खुद हैं कि वो सबके साथ डील कर सकते हैं। उसका कारण ही प्रेम है। जैसे घर में पिता या माता होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं, सबको प्रेम करते हैं। ये दूसरे भाई को नहीं समझता है, अरे ये नालायक है, माँ इसको क्यों खिलाती है तू। वो जब वो खुद माँ या बाप बनेगा तब उसको समझ में आएगा कि क्यों खिलाती है।
वो प्रेम वाला चीज है ना, जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनेगा वो भगवान के भाव को नहीं समझ सकता। इसलिए लोग नहीं समझते। प्रभु जी अजामिल ने तो कितना कांड किया, कैसे बच गया? हाँ? कैसे हमारा बुद्धि में नहीं जा रहा है, कैसे विष्णुदूत ने उनको बचा लिया? इतना नालायक, इतना पापी। भगवान का भाव ही अलग है। भगवान हमारे छोटे चुटुर पुटुर गणित में नहीं बैठते हैं भैया। भगवान स्वराट है, को दिल में आ गया, उसका भाव वो जानते हैं, है ना। भगवान का, इसलिए भगवान के बारे में चिंतन करते ही ना मतलब विनम्र हो जाता है आदमी। कैसे हैं मेरे प्रभु, किसी को नहीं छोड़ा, सबको प्रेम करते हैं। हाँ, किसी को नहीं। इसलिए हमको किसी भक्त का द्वेष नहीं करना चाहिए, है ना। हमको जानना चाहिए कि परमात्मा उसको नहीं छोड़ रहे, हम कैसे छोड़ देंगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको किसी भी, अपने परिवार में भी या ऐसे भी कोई हमारी निंदा भी करे तो उसको नमस्कार कर देना चाहिए। उस समय बाद वो आपका स्तुति भी कर देगा, लेकिन आप अभी फिलहाल उसको नमस्कार कर दीजिए। रिएक्शन देके कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया, दिस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड शुद्ध सत्व, विच मीन्स दैट इज द ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल क्वालिटीज। Since the Shuddha Sattva existence is under the direct action of the internal potency, in this state of activities of mental consciousness stop. तो जब आप वासुदेव चेतना ने, वासुदेव स्थिति, शुद्ध सत्व की स्थिति आपको आ जाती है, 3 गुणों, सत्व गुण तक होता है। शुद्ध सत्व यानी सब कुछ भगवान की चेतना में आप कार्य करने लगे हैं, सोचने लगे हैं, बोलने लगे हैं, वो शुद्ध सत्व हो जाता है। वहां पे ये नीचे के सारे लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, वो ऑलरेडी मुक्त है, हाईएस्ट है, तो वो लॉज का कोई मतलब ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो इतना पावरफुल है। और वो जो शुद्ध सत्व है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से ही वो चलता है, संचालित होता है, वो बहिरंगा शक्ति से संचालित नहीं होता। इसलिए एक बार आप भक्त बन गए, हे बोले हे प्रभु राम मैं आपका हूँ, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे राधा रानी मैं आपका हूँ, उसके बाद आपका कुछ चलता ही नहीं। जैसे आपने घी एक बार आहुति में डाल दिया, अब आपको मूड हो गया, नहीं मुझे मेरा घी वापस चाहिए, नहीं, वो चला गया। इसलिए भगवान के पास जाओ और बोलो कि प्रभु मैं आपका हूं, तो मत बोलो, अगर तुमको दुनियादारी में रहना है तो मत बोलो। आपने एक बार बोल दिया, आप उसके हो गए, अब वो सीरियस है। तू मेरे आई लव यू बोला था ना रे, तो यहाँ कहाँ जा रहा है, चल इधर। तो कभी कभी ना पॉजिटिव लव रहता है, मतलब वहां कहाँ जा रहा है, मैं हूं ना यहाँ पे, तू मुझे मेरे पास आया था ना, उस दिन बोला था ना, तो बोलता अरे यार ये तो पीछे ही लग गया। तो ऐसे है भगवान। तो जब आपका कोई आश्रय नहीं होता और आप भगवान का आश्रय पूरा ले लेते हैं तो भगवान का पूरा कंट्रोल लेते हैं। तो आपको छटपटाना नहीं है, अरे अब मुझे रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं, अरे वो कैसे समझेंगे, वो बहिरंगा शक्ति में काम करे, तुम अंतरंगा शक्ति में काम कर रहे हो, तुम्हें भगवान ने हैंग करके रखा हुआ है, कहाँ वो अनटस्ट, भगवान अनटस्ट है उन लोगों के लिए, तो आप अनटस्ट हो जाओगे। आपको पापों से बचा लिया है, सभी चीजों से बचा लिया है, तो आपको बचना है, आपको शुद्ध सत्व स्थिति में जाना। अंतरंगा शक्ति राधा रानी, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो न्यात्वा भूतादिम अव्ययम। भजन्ति अनन्य मनसो, महात्मा वो है जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में कार्य करता है, सोच करता है, विचार करता है, बोलता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायण इति समर्पयामि। वो व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी जी को अपना सर्वे सर्वा समर्पित कर देता है भगवान के चरणों में, वो शुद्ध सत्व। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन इज पुट इनटू फायर इट बिकम्स वार्म। जैसे लोहा को आग में डालिएगा तो वो गर्म हो जाता है। एंड व्हेन रेड हॉट आयरन ऑल्दो इट इज आयरन इट एक्ट्स लाइक फायर। वही लोहा अब आग हो गया है, ज्यादा समय आग में रहने के कारण लोहा अब आग हो गया है, वो आग अब आग हो गया। कल हम लोग गए थे एक जगह, लिट्टी चोखा पार्टी था शाम में। दिन में हमारे रोशन प्रभु का एक मॉल था, उधर इंटीरियर डिजाइन का कुछ रहता उनका, वो सब था, उधर यज्ञ था। फिर उधर हम लोग गए, लैंड देखने भी गए, और फिर शाम में एक प्रभु बोले हमारे यहाँ लिट्टी चोखा होगा। तो वहाँ हम लोग सब रांची सारे पुराने डिवोटीज आए, लिट्टी चोखा हुआ। तो उधर गोबर का कंडी था, माता जी लोगों को कंडी लगा रहे, तो कंडी जो था वो पहले गोबर कंडी था, लेकिन जब फायर आ गया तो लकड़ी और कंडी जो है फायर बन गया। अब वो आप उसको गोबर की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कल बहुत अच्छा था लिट्टी, 8 लिट्टी खाया। टाइट है, अभी ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं। आप लोग जो नहीं जानते हैं, बिहार और झारखंड का फेमस है लिट्टी चोखा।
आइए कभी आप लोग भी झारखंड, आप लोग खिलाएंगे बना के, है ना। वैसे मैं लिट्टी चोखा बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर है कुछ नहीं, उसमें आटा रहता है, जैसे रोटी पूरी बनाते हैं, दाल पूरी, वैसे बस आटा का पूरा उसमें अंदर में सत्तू का वो थोड़ा बनाते हैं भूज के, उसको डाल देना है, उसको ऐसा बस वो कर देना, उसको चूल्हे पे डायरेक्ट डाल देना। आज चोखा मंच भरता बोलते हैं ना, बैंगन का भरता, आलू का, वो सब मिला के भरता बनता है, खाइए झकास। वो एक दो भी खा लिया ना तो आपको ब्रेकफास्ट करने दो। ये हमारे बिहारी लोग जब ट्रैवल करते हैं ना तो वो दो ही चीज रखते हैं, ठेकुआ और लिट्टी, क्योंकि इनके आप एक ध्यान से देखिएगा, बिहारी लोगों में खासियत होता है, इनका जो ये पार्ट है ना बहुत स्ट्रांग दिखाई देगा, वो बात भी करेंगे ना, हाँ जय ये वाला स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वो लिट्टी और ठेकुआ खाते हैं। ठेकुआ भी कड़ा होता है, कटक करके तोड़ के खाना होता है, वो बहुत सॉफ्ट टाइप नहीं होता, जैसे मतलब गुजराती लोग जब ट्रैवल करते हैं ना तो ठेपला ठुपला लेके तो बहुत सॉफ्ट होता है, वो खा लेते हैं। इनका ये वो नॉर्मल रहता है, बिहार लोगों में स्ट्रांग रहता है, वो लोग चूड़ा भूजा चना गुड़ ऐसा टाइप खाएगा ब्रेकफास्ट तो उनका ये बहुत स्ट्रांग रहता है, और तो एकदम आपको लगेगा हाँ बिहारी, आप ऐसी पहचान लीजिएगा। इसलिए वो लोग सॉफ्ट सिलेबल्स वो नहीं बोल पाते, जो लेटर्स होते हैं ना, क्या जैसे मराठी में च ज ज ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, वो बिहारी नहीं बोल पाते, वो चौ जौ इंग्लिश में 5 बोलेंगे तो 5 नहीं बोलते, प नहीं बोल पाते, तो 5 5 वो भी नहीं बोलते, ब बोल देते हैं 5। आई एट 5 एप्पल्स एप्पल्स और लिट्टी खा के हो जाता है। तो एनीवेज मजाक कर रहे हैं, है ना, जो जो बिहारी डिवोटीज है आप ऐसा उसको मजाक में लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कहीं जरासंध को बोल दीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सिमिलरली व्हेन कॉपर इज सरचार्ज्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी, अरे तो बड़ा परपोर्ट है, हमको लगा एक ही परपोर्ट है। व्हेन सिमिलरली व्हेन कॉपर इज सरचार्ज्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी इट्स एक्शन एज कॉपर स्टॉप्स। जब ये जो तांबा ही बोलते हैं ना, तांबा का वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो वो अब वायर नहीं है, उसको हाथ लगाओगे तो करंट हो जाएगा, आप खुद उसका मीन्स बन जाओगे। तो वैसे ही आपकी चेतना जब संसार में लगती है तो भौतिक चेतना होती है, और अध्यात्म में लगती है तो शुद्ध सत्व में होती है। वैसे ही यहाँ कहा गया है, माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14 अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है कि जो अव्याभिचारी रूप से, यानी बिना बिना सेकंड थॉट के, व्याभिचारी कौन होता है, जो दो जगह पांव रखता है। अव्याभिचारी व्यक्ति वो है कि संसार को छोड़ दिया है, छोड़ना मतलब आसक्ति सारी छोड़ दी, लगाव छोड़ दिया है, वो पूरा आश्रय ही भगवान पे लगा दिया है। अगर एक बार भगवान पे आश्रय लगा दिया तो ये रोना धोना का कोई मतलब ही नहीं। कई बार लोग क्या करते मालूम है, भक्ति में आते हैं और फिर यहाँ का दुख रोते हैं, ये छूट गया, अरे भाई तो यहाँ आए क्यों, ये आना ही उधर का छोड़ना है। आसक्तियों को रखे रहना है तो वो तो रूप गोस्वामी पहले ही बोल दे कि कृष्ण के चक्कर में मत जाओ वृंदावन। लोग आजकल बैग उठा के जा रहे हैं ना वृंदावन इनको फंसा दिया है, प्रेमानंद महाराज ने इनको अपने गिरफ्त में ले लिया है, कृष्ण प्रेम राधा रानी के प्रेम को डुबो दिया है यार। इस्कॉन में जाते तो वहां कीर्तन चलता है, उधर डूब जाते हैं, ये राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन देख के डूब जाते हैं। हाँ, फिर वहां बांके बिहारी में जाते तो उनका दर्शन मात्र से भले वहां शरीर का मसाज हो जाता है, वहां दर्शन करके फर्क हो जाता है। केशी घाट में यमुना में जाते स्नान करते हैं या वहां बोटिंग करते हैं, दिया दीपदान करते हैं, आरती करते हैं, उसे में हृदय परिवर्तन हो जाता है। कृष्ण की गलियों को छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, राधा दामोदर जी की परिक्रमा करते हैं तो उसमें अलग आनंद आता है, प्रसाद मिल जाता है, क्या चाहिए। जिस घर को भगवान स्वयं संभालते हैं, वृंदावन को, ब्रजभूमि को, क्या दिक्कत है। भगवान पागल की तरह नाच रहे होंगे कि अरे वाह कलयुग में और ज्यादा भक्त आ रहे हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अव्याभिचारी रूप से मेरा भक्ति करता है, भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतित्येतान, वो गुण के ऊपर चला जाएगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म स्थिति पे आ जाएगा, वो चला जाएगा, शुद्ध सत्व में आ जाएगा, वासुदेव स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, श्रील जीव गोस्वामी हैज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड डिस्क्राइब द वासुदेव और शुद्ध सत्व इन हिज भागवत संदर्भ। ही एक्सप्लेन्स, वो भागवत संदर्भ में इसके बारे में कहा गया है। He explains that अष्टोत्तर शत 108 is added in the name of spiritual master to indicate
one who is situated in Shuddha Sattva or in transcendental state of Vasudev. Vasudev. The word Vasudev is also used for other purposes. तो यहाँ पे एक, ये मुझे नहीं मालूम था, ये भाई कई लोग मुझे पूछते थे और मैं नहीं जानता था कि 108 क्यों कहा गया है। वैसे प्रभुपाद इसका आंसर देते हैं कि 100 नक्षत्रों का भी कहते हैं, गोपियों का नाम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, उन्होंने कहा है कि अष्टोत्तर शतक कहा गया है क्योंकि वो जो गुरु हैं वो वासुदेव स्थिति में है। तो अभी अष्टोत्तर उससे कैसे कनेक्टेड है अभी भी मैं नहीं जानता, पर मैं अगर ये संदर्भ है भागवत संदर्भ, इसको पढ़ के मैं ढूंढ के ट्राई करता हूँ निकालने के। कई बार लोग पूछते हैं तो मुझे जो वैसे कर्मकांडियों का दर्शन तो 9x12 होता है, राशि और ग्रह, हमारा इस अलग से होता है। तो अभी देखते हैं क्या है ये। The word Vasudev is also used for other purposes. For example, Vasudev also means one who is everywhere and or all pervading. जैसे सूर्य को कहा जाता है वासुदेव शब्दितम, वसुदेव शब्दितम, तो जो सब जगह विद्यमान है उसे वासुदेव स्थिति कहते हैं। ये हमने देखा था ना पहले, वासुदेव भगवान जो है चेतना के रूप में सब जगह विस्तारित है, सुप्रीम कॉन्शियस, इसलिए आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं उनको इच्छा से। ठीक है, इसका मतलब ऐसे जैसे अभी मुझे पैसा चाहिए, मेरे जेब में ही है तो हाथ डाल के निकाल लिया। वैसे आप कहीं फंस गए, आपका दिमाग चल नहीं रहा है, आप फंस गए, तो अब देखिए आप प्रार्थना करते हैं, आप एकदम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो कुछ आप कृपा करिए, तो वही है वो दे देते हैं। आपने प्रार्थना किया वो आपको, इसलिए आपको रिवील हो जाता है ऐसा कर लो, आप वो काम कर लेते, आपका काम हो जाता है। आप बोलते यार ये आइडिया मुझे था ही नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ से नहीं, वो भगवान से है, वो सब जगह है। आप जो ही इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये इच्छा करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहा गया वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ठीक है, ठीक है। फैक्चुअल रियलाइजेशन is to understand Vasudev, the supreme personality of Godhead, and surrender unto him. उनको समर्पण करना। Vasudev is the ground where Vasudev is the ground where Vasudev is the supreme personality of Godhead is revealed, where one is free from contamination of material nature and is situated in pure Krishna consciousness or in Vasudeva state. तो ये तो हमने अभी चर्चा किया। Vasudev, the supreme person, is revealed. This state is called Kaivalya, which means pure consciousness. जब वासुदेव स्थिति आ जाए तो उसको कैवल्य स्थिति कहते हैं, जहां पे आपको तीन गुणों के परिणाम आपको स्पर्श नहीं करते। When one is situated in pure consciousness, pure transcendental knowledge, one is situated in कैवल्य। जब आप दिव्य ज्ञान और दैवी शक्ति के अधीन है, वो कैवल्य स्थिति है, वो देहात्म बुद्धि की स्थिति नहीं है। और एक बार इसकी आदत लग जाए ना, आप नीचे जा ही नहीं सकते। एक बार आप जैसे पूरी एक बार तल जाए, वो फ्लोट हो जाए ना, नीचे जाती नहीं, वैसे एक बार आपका कॉन्शियसनेस ऊपर चला गया ना, ये नीचे नहीं आ सकता। आप चले जाओ, मतलब ये होता है भक्तों को प्रॉब्लम, आप किसी दुनियादारी के किसी उसमें चले जाओ, किट्टी पार्टी और क्या रहता है, कोई पार्टी वार्टी है, ये कोई क्लब वब है, कहीं आप चले जाओ, या कोई भी है, जैसा उधर वही चर्चा होते रहते हैं कि सेक्स लाइफ का चर्चा होगा, स्त्रियों का चर्चा होगा, या पैसा का चर्चा होगा, या पावर का चर्चा होगा। ये 4-5 चर्चाओं के ऊपर वो चर्चा जाता ही नहीं। और जो भक्त है वो इस सब से ऊपर उठ चुका है। अब उसको प्रॉब्लम होता है कि ये सब कचरा है, हमको लेना नहीं है, और हम ऑलरेडी हमारे वासुदेव स्थिति में स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें ये क्या लेना है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप उसमें अच्छा चलो मैं भक्ति छोड़ देता हूँ और मैं इसमें चले जाता हूँ, आप नहीं जा पाइएगा। नाउ यूर ट्रांसेंडेंटल मेरे दोस्त मुझे ले गए थे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो ये भक्ति डिवोटी प्रोग्राम में जाने लगा, तो बड़ा परिणाम हो गया मेरे ऊपर। मैं चैंटिंग भी करना चालू कर दिया। फिर मैंने बोला कि नहीं, अब से मतलब अपना लाइफ जो है बहुत प्योर जिएंगे, तो गाली वाली देना बंद कर दिया था। बड़ा सुधर गया था मैं, गाली बहुत देता था मैं पहले, ऐसे भी वो आदत था, ऐसे कोई मन में नहीं था, बाबा बात करते करते। हम कोकणी लोग है ना, कोकण में जो लोग होते हैं उनको बहुत मतलब चायला मायला ये सब चलते रहता है, मतलब रेगुलर है। चायला जेवला का खा, मतलब वो मतलब खाना भी खाए तो ऐसे ही बोलते हैं, तो मन में नहीं रहता, चलता है। तो वो था, तो वो सब छोड़ दिया। तो मेरे दोस्त थोड़े परेशान हो गए, बोले अरे क्या हो गया इसको, तो उन्होंने क्या किया ना, मुझे उठा के ले गए, आप बोले एक मूवी देखने जाना है। मैं बोला मेरे पास था पैसा, तो मैं बोला नहीं, लेकिन रहने दो, क्या है वो स्पाइडरमैन नहीं लगा था, स्पाइडरमैन पहला वाला स्पाइडरमैन, बहुत पहला वाला लगा था 2001 में, उठा के ले गए।
उठा के ले 2001 या 2 में था वो। ले गए, गाड़ी में डाल दिया। अब ठीक है, मैं बोला चलो ले जा रहे हो ना तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। बोला चलो कोई बात नहीं, तो शांति से ले जाओ, मारो पीटो नहीं, चलो। गए थिएटर में बैठे। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, वो आत्मा परमात्मा ये सब सीख लिया था यहाँ से, हरे कृष्णा। अब प्रॉब्लम हो रहा है थिएटर में जाके मेरे मन से हरे कृष्ण निकल रहा है। वहां बैठ के मैं देख रहा हूँ, मतलब जनरली इससे पहले कि थिएटर जाता तो एक आदमी देखता है कि हाँ मैंने पैसा दिया है, थोड़ा कुछ तो मजा करके आओ, ऐसा रहता है। वो मजा वाला खत्म ही हो गया, उधर गया। अब मुझे हंसी आ रही थी कि छिक करके वहां जा रहे, छिक करके वहां जा रहे हैं। मैं बोला भाई एड़ा बना रहा है ये, ऐसे तो कोई जाता नहीं है, और पैसा भी हमारा ले लिया। अब मैं जागरूक हो गया। अब मैं बोल दिया तो मेरे दोस्त बोलते है तुझे मारेंगे, तेरे को ठोकेंगे, तू चुप बैठ, हमको देखने दे, हमने पैसा दिया है, हमने भी दी। अब मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अंदर से मुझे लग रहा है कहाँ मूर्ख बन गया मैं इनके चक्कर में। तो होता क्या है कि आप अगर एक बार डिवोटी एसोसिएशन में आ गए, भगवत कृपा होगी, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया ना, वो उतना ही टेस्ट काफी है संसार को छोड़ने के लिए। बड़ा तो छोड़ दीजिए, जो कृष्ण प्रेम में हो तो प्रोतो होना, हे राधे व्रज देवी के चललित वो सब भाव में जाना, वो तो मतलब परम स्थान है। स्टार्ट भी आप कर दिए ना, फर्स्ट गियर भी डाल दिए तो आपका गाड़ी हिलने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसको आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि आप लोग अभी भक्ति में आए हैं तो आप पीछे पलट के भी जाएंगे, उधर नहीं जुड़ने वाला है। तो अगर आप भक्तों के बीच में परेशान भी है तो आपका सोल्यूशन भी भक्ति ही है, और कुछ नहीं है। फंस गए आप प्रॉपर भगवान के चंगुल में, ठीक है। तो जाना भी नहीं है, बस ये जन्म हो गया तो भगवान ठाकुर जी स्वयं आपको अपने हाथ से ले जाएंगे, वो दर्शन देंगे। मैंने तो आप लोगों को तो आशीर्वाद भी दिए कि आप सब जो ऑनलाइन सुन रहे, सबको भागवतम जो रेगुलर सुन रहे हैं, आप सबको भगवान का दर्शन हो। हरि बोल हरि बोल। तो आप हरे आराम कृष्णा। दर्शन करिए, आप तो दर्शन करिए, मैं तो खड़ा कर देता हूँ इसको। मैं तो इसको यहाँ रमण के रूप में खड़ा कर दिया, गोविंद के रूप में सब जगह खड़ा कर दूंगा। चुपचाप खड़ा रहो। प्रभुपाद 108 जगह की है, मैं तो 16,108 करके जाऊंगा। सब गुरुकुल है, मंदिर रहे। बोल खाली हाथ क्यों जाएंगे? प्रभुपाद के पास जाएंगे तो बोलेंगे प्रभुपाद इतना कहते, प्रभुपाद सभी कर दिए, बस कोई बात नहीं। एनीवेज उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। तो ये यहाँ पे कैवल्य स्थिति कहा गया है कि जो ये स्थिति है ये कैवल्य है। तो आपको भक्तों को कैवल्य तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। भक्तों तो भक्ति करते हैं ना, तो कैवल्य तो ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये हमको तो इसके लिए, मतलब लोग ध्यान योग क्या योग करते हैं कैवल्य से रहने के लिए, हम लोग को तो कैवल्य ऐसे आ रहा है। The action of the internal potency is also described in this verse as apavrtaha, free from any covering. दो अंतरंगा शक्ति है, इसको यहाँ पे श्लोक में अपावृतः कहा गया है, यानी उसको कोई कवरिंग नहीं है। जैसे माया जो है ना वो कवरिंग है, आवरणात्मिक प्रक्षेपात्मिक, लेकिन ये जो अंतरंगा शक्ति इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। Because the supreme personality of Godhead, his name, his form, his quality, his paraphernalia, etc., being transcendental are beyond material nature, it is not possible to understand any one of them with the materialistic senses. क्योंकि भगवान का नाम गुण इत्यादि, रूप गुण लीला इत्यादि जो है वो भौतिक नहीं है, इसलिए उनको भौतिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। जो भौतिक गणित आते हैं उसे नहीं समझा जाता। So when the senses are purified by discharge of pure devotional service, Rishikesh Rishikesh Sevanam Bhakti Ruchyate, the pure senses can see Krishna without covering. तो जब हमारे अंदर ना जो हमारे दिव्य इंद्रियां हैं, तो जब हम बाहर की इंद्रियों से सेवा करने लगेंगे तो क्या हो, जो अंदर का मूल इंद्रिय है उनको ओरिजिनलिटी से वाइब्रेट होने लगेंगे। वो स्थिति आते ही आप वासुदेव दर्शन होने लगेगा, कृष्ण का दर्शन सदैव रहेगा, ठीक है। वही हो रहा है। देखिए आप लोग इतने डिवोटीज हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। और मतलब ये आपका, आप इतना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है आपको ना, मतलब ये क्लास खत्म होता है तो ऐसा लगता है कल कब चालू होगा, क्योंकि इस क्लास में आपको कृष्ण का दर्शन होता है। ध्यान से देखिए, आप सुनते हैं। हालांकि ये वासुदेव स्थिति शुद्ध सत्व मैं 4 बार बोल चुका हूँ, लेकिन हर बार मुझे बोलने में अलग आनंद आता है, आपको सुनने में अलग फीलिंग। अगर आपको नहीं आता तो आप क्लास में नहीं बैठते। द वेरी फैक्ट आप बैठ रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपको रुचि है, ठीक है। वो रुचि भगवान बना के रखते हैं, ठीक है, ओके। विदाउट कवरिंग, now one may inquire that since factually the devotee has the same material existential body, how is it possible that the same materialistic eyes become purified by devotional service? अरे
जो नॉर्मल लोगों के आंख है वो हमारे भी आंख है। तो अब कचरा क्या है, मतलब दोनों एक ही चीज देखते हैं, तो ये अलग क्या है? द एग्जाम्पल एज स्टेटेड बाय लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि जो भक्ति है ना, डिवोशनल सर्विस क्लींसेस द मिरर ऑफ माइंड, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हाँ। विशाल जी म्यूट कर दीजिए प्रोजेक्ट, खेतान प्रभु, विशाल खेतान जी म्यूट कर दीजिए। हाँ, आपको बाहर आवाज आ रहा है। हाँ, म्यूट म्यूट कर दीजिए विशाल खेतान प्रभु जी। ठीक है, नहीं उसको कौन लॉग इन कर दिया है तो म्यूट म्यूट होता है ना, नहीं तो आपका घर का आवाज बाहर आ जाएगा उसको। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, म्यूट म्यूट कर दीजिए। अब दिलीप महतो जी, अब आप म्यूट कर दीजिए, मेरा काम यही बचा है। हाँ, तो अपना अपना करिए ना, अपना अपना ध्यान दीजिए अपने हाथ पे, मोबाइल पे। तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो व्यक्ति नाम जप करता है या भगवान के नवविधा भक्ति से जुड़ जाता है, तो उसका जो चेतो दर्पण चालू हो जाता है, उसका मन है, मन का जो आईना है वो साफ हो जाता है। जैसे हम लोग रात को गाड़ी चलाते हैं ना, तो अगर कुछ रहेगा तो हम लोग वाइपर मार देते हैं ताकि वो दिखे साफ। नहीं तो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर क्या करते हैं, पहला जगह किसी ढाबे पे रुकते हैं, पहला गाड़ी का कांच पोंछते हैं निकलने से पहले, पहले गाड़ी का कांच पोंछते हैं और फिर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका खासियत। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है अभ्यास योग युक्तेना, ऐसा रेगुलरली अभ्यास करेंगे तो ये संभव हो जाता है। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन डिवोशनल सर्विस चेतसा अनन्यगामिना, और सिंपली बाय हियरिंग अबाउट गॉड एंड चैंटिंग अबाउट हिम, if one's mind is always engaged in chanting and hearing and is not allowed to go elsewhere, one can realize the supreme personality of Godhead. तो वो अपना जो है वो, अगर उसका चेतना जो है केवल भगवान में चला जाए, चेतसा नान्यगामिना है, वो अपने कार्यों को करता रहे और चेतना को भगवान का नाम जब इत्यादि में लगा दे, तो वो और कहीं और न जाने दे, न नान्यगामिना, कहीं और न जाने दे, तो वो अपने आप जो है भगवान को साक्षात्कार कर लेगा। है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं चले भी जाता है ना, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वो कहीं डूब नहीं सकता, क्योंकि आपको ऑलरेडी एलिवेट हो चुका है, बस खींच के वापस ले आइए। जैसा कई बार होता है ना, अपना आपका शादी हो गया, आपका पति फिर भी किसी और स्त्री को देख रहा होगा, हाँ हाँ ये क्योंकि वो आपका ही है। वैसे ही आप ये चेतना जो आपने भगवान में लगा दी है, अब ये चला भी गए ना माया देवी के पास थोड़ा देर, इधर आओ बोले ओके प्रभु, वापिस कृष्ण के पास, है ना। तो वैसे भाव में इसको लाना है। ठीक है, एज कन्फर्म्ड बाय लॉर्ड चैतन्य, बाय भक्ति योगा प्रोसेस बिगिनिंग फ्रॉम हियरिंग एंड चैंटिंग, one can cleanse the heart and mind, and thus one can clearly see the face of supreme personality of Godhead. ठीक है, तो इससे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं केवल अगर हमारा हृदय और चित्त शुद्ध हो जाएगा तो। Lord Shiva said that since the heart was filled with the conception of Vasudev, the supreme personality of Godhead, because of the supreme Lord's presence within the heart and mind, he was always offering obeisance unto supreme God. तो शिव जी कह रहे हैं कि देखो, अब कोई अपना एलिवेशन बताता नहीं। देखिए, अगर कोई विकसित चेतना का व्यक्ति भी है ना, वो जनरली सबको समझाता नहीं, क्योंकि उनको समझता नहीं। मतलब अगर किसी निम्न आदमी को समझाना है ना कि चेतना कैसे एडवांस होती, क्या होती है, तो आपका मजाक उड़ाएगा, बोले ऐसे कैसे होता है, क्योंकि वो नहीं है। आत्मात्मन्यते जगत, जो खुद जैसा होता है वो दूसरों को समझता है, तो नहीं समझ पाएगा। तो इस समय में आपको क्या करना है, नहीं बोलना है फालतू में, जहां नहीं जरूरत है वहां नहीं बोलना है। हाँ, लेकिन अब क्या करे, सती जो है उनकी पत्नी है, अब उनको मालूम है कि अब ये जाएगी वहां मेरी निंदा होगी, फिर ये दिक्कत होगा,
तो अब मैं बोल देता हूँ, कम से कम इसे ट्राई करता हूँ समझाने का, इसलिए वो उसको समझा रहे हैं कि देखो, अब प्यार से समझा रहे हैं, हे मेरी तरुणी भार्या, मतलब एक तो उसको मतलब जब खुश हो जाती माता जी, अब आगे बोलो, आगे बोल दिया कि देखो ऐसा ऐसा है कि ये हायर चेतना होता है, एक बार वासुदेव चेतना चला गया ना, तो ये नीचे का वो ऑलरेडी प्रणाम की तरह है। तो अब वो अलग सोच रही नहीं, फिर भी उसको जाना है ना, बात समझिए आप। अब वो माता जी को शिव जी भी समझा रहे हैं स्वयं अपनी पत्नी को, सती से ज्यादा आज्ञाकारी, पति से आज्ञाकारी कोई नहीं हो सकता, सती का तो उदाहरण दिया जाता है। अब वहां पे भी देखिए, जब इच्छा प्रबल होना, तो स्त्री का इच्छा प्रबल हो तो कैसे सब कुछ, तो अभी वो सुन तो रहे, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन पापा इसलिए जनरली पता नहीं बाकी कम्युनिटीज में कैसे, लेकिन हमारे जिसका कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ तो बेटी के घर पे जाते हैं ना ये पिताजी शादी के बाद, शादी के बाद जाते नहीं, बेटी, बड़ा भाई नहीं जाता, पिता नहीं जाते, ये लोग जाते नहीं। एक मेरी है कजिन सिस्टर, मुझसे छोटी है, 5 4 साल छोटी, उसका शादी हो गया, तो बोलते भैया तू आया नहीं, तो मैं बोला अरे अब कैसे आऊंगा। तो उसने क्या किया, पहले तो मेरे को, उसने अपने रिलेटिव से परमिशन लिया, कि मतलब उसके रिलेटिव ने मुझे फोन किया कि नहीं आप आइए, एज ए साधु आइए, मिल के जाए, आप शादी में नहीं आए थे। और फिर मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे चाचा चाची जिनकी वो डॉटर है, और मेरे अपने फादर मदर का परमिशन के दो लेने के बाद मैं गया, वरना वो अलाउड नहीं है जाना। क्यों जाना नहीं अलाउड है, अच्छा चीज है, क्योंकि स्वाभाविक है पति ये शब्द का अर्थ होता है आश्रय, आश्रय यानी अगर मैं इस दीवार पे लेटा हूं तो ये दीवार पति हो जाएगा मेरा, पति मतलब आश्रय। हाँ, पति का मतलब ये नहीं जो आपको पुत्र प्रदान करता है, पति का मतलब होता है जो आश्रय है। ये धरती भूमाता है, तो भूमाता का पति भूपति भगवान नारायण है, अनंत शेष है, तो जो जिस पे आश्रित है, हमारे लिए ये धरती पति होगी क्योंकि हम इसके ऊपर आश्रित। तो पति का मतलब है होता है आश्रय। तो यहाँ पे क्योंकि माता, मैं कहाँ चला गया, पति में चला गया, कहाँ क्या कर रहा था, मेन पॉइंट क्या था, पति समझाते चला गया। दीदी आप बोल रहे हैं कि स्त्री के घर पे उनके बड़े भाई हाँ और ये सब नहीं जाते क्योंकि हाँ, वो पति की डेफिनेशन में घुस गया मैं। तो एक्चुअली क्या है, तो अभी बड़ा भाई क्या है, वो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता। छोटा भाई क्या है ना, मस्ती करता है, ये दीदी ये दे दो लेके जाता है। बड़ा भाई क्या है ना, जिम्मेदार होता है। बड़ा भाई ऑलमोस्ट फादर की तरह होता है। वो अगर अपनी बहन को देख ले किसी रोते हुए या कमी में, वो फिर उससे रहा नहीं जाएगा, वो भी रो देगा, या कोई एक्शन ले लेगा, लड़ाई झगड़ा करके आ जाएगा। और पिता तो मतलब उससे भी डबल होता है, पिता कभी रोता नहीं इतना। लोग उसको घमंडी बोलते हैं, लोग उसको खड़ूस बोलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को देखना, जब उसकी बेटी जा रही होती है ना विदाई में, उसको वो रहा नहीं जाता, उसका भर जाता है आंख, उसका वो रो भी नहीं पाता सबके सामने। वो मतलब उसको अगर जब बेटी बिलग लेती तब वो रो देता है। वो व्यक्ति वहां जाएगा और वो देखेगा कि ये मेरी बेटी को ऐसा कुछ, अब बेटी को दिक्कत नहीं भी होगा ना, तो लेडीज का स्वभाव है, पापा कोई आ गया तो नया नया घर है, एडजस्ट हो नहीं रहा है, 4 अलग प्रकार के लोग यहाँ हैं, किसी को नमक पसंद है तो किसी को तेल पसंद है, किसी को क्या है, किसी को पीला कलर का कपड़ा नहीं चाहिए, किसी को नीला नहीं चाहिए, किसी को गर्मी में ठंडी में पंखा चाहिए, मतलब अजीब लोग हैं सब। और इसका घर का आदत कुछ और होता है। फिर भी अगर एक कास्ट और कम्युनिटी के हो ना, तो थोड़ा फिर भी मैच हो जाता है, 90%, 10% फिर भी मैच नहीं होता है। अब वो लड़की स्वाभाविक है कंप्लेंट करेगी, तो उस कंप्लेंट को केवल पति ने सुनना चाहिए, जो उसका हस्बैंड है, जो ऑफिशियल पति है, उसको सुनने का वो सेवा होता है। उस टाइम में कभी भी पति ने अपने पत्नी को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसको आपने तब नकार दिया ना, वो हार्ड हार्टेड हो जाएगी, तो फिर आपको बुढ़ापे में बदला लेगी। तो इसलिए आप पंगा नहीं लेना अपने पत्नी से। अगर अभी भी शादी हुआ है तो उसका सुन लो, अच्छा मेरी माँ ऐसी है, अच्छा सुन लो, कम से कम उसको, उसका जो प्रेशर कुकर का जो सीटी है ना, वो करते रहो। और जैसे गैस होता है ना, चावल लगाते हैं प्रेशर कुकर में, तो बीच में वो दाल या कुछ सिझाते हैं तो उसको सीटी ऊपर कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि वो निकलते रहता है, तो उससे प्रेशर रिलैक्स होते रहता है। नहीं तो घर पे फट जाएगा ना किसी दिन, तो ये लॉयर जज वज कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली जब भी कोई केस होता है ना पति पत्नी का, तो लॉयर उस पति को देखते रहता है, और जज भी बेचारा इसका क्या हाल हुआ होगा है ना। तो ऐसा नहीं, कई बार डोमेस्टिक वायलेंस तो पत्नियों का भी होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जनरली समझ में आता है कि ये फंस गया है बेचारा। अब सिस्टम में से इसको कैसे बचाना, जज बचाते रहता है उसको, नियम कानून डाल डाल के तो वो तो रिस्पेक्ट जो है, एनीवेज, तो पति जो है वो आश्रय। तो अगर भाई और पिता चले जाए तो नेचुरल है वहां पे एक अलग शेल्टर का माहौल बदल जाएगा। यानी शेल्टर जो पति है
वो अन्य गामिना की तरह गामिना हो जाएगा और चला जाएगा, गच्छन्ति। तो इनके ऊपर आ जाएगा। तो नेचुरली क्या होगा कि भाई भाई और पिता एक धोती में रह लेंगे, बिना कुर्ता का रह लेंगे, लेकिन अपनी बहन या अपनी पत्नी या अपनी बेटी, इनको वो कभी दुखी नहीं देख सकते। तो स्वाभाविक वो धन देके जाएगा। तो फिर क्या होगा, वहां जो मेल ईगो है वो हर्ट हो जाएगा, भाई हम लोग खिला नहीं रहे क्या जो तुम दे रहे हो। हाँ, फिर वो और एक एक्स्ट्रा इश्यू हो जाता है उसमें। इसलिए लड़की को पहले ही ट्रेन करके भेज दिया जाता है कि बेटी देखो अगर ये चैलेंज हो तो ये करना है। और उसमें क्या किया जाता है, रिश्तेदारों को भेजा जाता था। लाइक हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा जाओ थोड़ा बहन का हाल खबर लेके आओ। वो जाएगा, तो जैसे वो खिलाती है पिलाती है बोलती है, उससे पता चलेगा नहीं नहीं बहुत खुश है वो। नकली वाला खुशी और असली खुशी भी समझ में आता है, जो छुपा रहा है खुशी दुख को वो भी दिखता है। तो फिर वो बातों को अलग तरीके से लाते हैं। इसलिए फिर सोशल फंक्शन होते हैं, उसमें सामने मिला जाता है। फिर उधर महिलाएं महिलाएं बात करती है, जैसे इस घर की महिला उस घर की महिला से बात कर सकती है, कैसी हो बेटी, खाया या नहीं, ये वो, तो वो समझ में आ जाता है चीजों। तो ऐसा होता है। तो आपको ये चीज है, मतलब ये चीज तो मतलब फेट का बात है, पर तो ऐसा होता है। तो अब क्या हो गया कि अभी तो व्हाट्सएप ये सब हो गया, पापा मम्मी दूसरे दिन बैग लेके घर में वापिस। वो शादियों को तो वैल्यू ही नहीं रहा है, वो जाती है बस। वो मैंने कई बार ट्रेन में देखा है, कोई नया माता जी है वो, उसका भी जस्ट मतलब साड़ी वाड़ी वैसा है, ऐसा लग रहा है कि नई नई शादी दुल्हन थी है, कुछ तो अभी करके आई है। आज जस्ट एक को देखा मैंने, अंदर गई और उधर से वो जीन्स टी शर्ट पहन के यो यो बोला गया, ट्रेन मुंबई अंदर गया, इसका माया नगरी चालू। तो कैसे होगा अब वो, फिर लड़ाई झगड़ा होता, फिर बैग लेके पापा पापा करके। बाप क्या करे, भले ही मॉडर्न बाप है, पर लास्ट में प्रेम तो उसको बेटी से बहुत होता है। पिता का बेटी से और माँ का बेटे से वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता ही हो, कितना भी बोल दे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। मतलब बाप बेटे को चल भागे यहाँ से बोल देगा भाई अपना काम कर, लेकिन बेटी को नहीं। बेटी हाँ पापा मुझे और 10,000 चाहिए, हाँ अभी देता हूँ, अभी निकालेगा। बेटे को चले 10 रुपए का नोट देगा, जा चना चुरमुरा खा और निकाले यहाँ से। तो तो वो तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पता है इतना होने के बाद उस लड़के को लोग बोलते हैं कि हाँ तुम लड़कियों को छेड़ते हो। अरे बोला कहाँ छेड़ता भाई, इधर सब बापू ने कुछ नहीं दिया, घर वालों ने कुछ नहीं दिया, समाज ने कुछ नहीं दिया, पत्नी भाग गई, हमारे पास बचा क्या है। हाँ? तो वो बेचारा लास्ट में बोलता है प्रभु जी हमको आपके ही सेवा में रख लीजिए। तो ये यहाँ पे कहा गया कि तो वैसे ही सती माता जो है इनको शिव जी समझा रहे हैं। और इसलिए ये फिलॉसफी का जो पार्ट है, रियलाइजेशन का जो पार्ट है, ये इतना आसान नहीं है समझाना किसी जीव को। पर सती माता क्योंकि पत्नी है मेरी, और अभी इनके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा, इसलिए प्रभु अपना, शिव जी अपना जो स्थान है, अरे उनको आज तक कोई समझ नहीं पाया, उनका स्थान इतना दिव्य है, वो अपने हाईएस्ट चेतना को खुद अपने मुख से बोल रहे हैं। और वो हमेशा मैं लगा रहता हूँ, ये बता रहे हैं, ये नहीं बताता है कोई। जो भक्त होता है ना, वो अपनी स्थिति को नहीं बताता है, लोग नहीं समझ पाते। अब बोल भी दिया तो उसको शब्द की तरह सुन के उसका उसी चीज का मजाक उड़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये ऐसा है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, तो शिव जी समझा रहे हैं कि सच चेतना शुद्ध होता है, ऐसा होता है। Lord Shiva said since his heart was filled with conception of Vasudeva. Of course, the material energy also acts by his order, but his direct will is specifically executed through spiritual energy. Thus, by his spiritual energy, he reveals himself. तो भगवान अपने आध्यात्मिक शक्ति से सब कुछ बता देते हैं। संभवामि आत्म माया, आत्म माया मीन्स माई इंटरनल पोटेंसी। ये परपोर्ट बड़ा है, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन इसके बाद और एक दो श्लोक ले लेंगे क्योंकि चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे को दीजिए क्योंकि परपोर्ट्स में स्किप नहीं करना चाहता, बहुत गिल्टी फील होता है। इनफैक्ट कई बार मैं बहुत सारे परपोर्ट्स बहुत आसान होते हैं, मतलब उसका व्यू हम 2 लाइन में समराइज कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं जनरली। वो भी नहीं करना चाहिए, पर अब वो क्या है, थोड़ा स्पीड में भी रखना है। लेकिन ये परपोर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद ने शिव जी का जो हार्ट का स्टेट है उसको एलॉबरेट, देखो वो समझ नहीं पाते हम भी, जो शिव जी बोले हैं सती माता को, शायद सती माता समझे, हम नहीं समझ पाएंगे। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि उनके इस चीज को हम समझ रहे हैं, है ना। इसलिए सुबह उठे ना तो पहले प्रभुपाद जी को फूल अर्पण करी, बोले प्रभुपाद ये जीवन ने आज जीवन ऋणी है हम आपके। हाँ, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। हाँ, उठना है प्रभुपाद के लिए। आपका अपना एक जीवन कण कण क्षण क्षण आप प्रभुपाद जी के लिए दीजिए। हाँ, अभी जितने भी गुरु, ऑथोराइज गुरु है, जिनको आप अनऑथोराइज बोलते हैं, सारे गुरु प्रभुपाद के लिए काम करते हैं। आप प्रभुपाद के लिए करिए, सुबह उठिए, पहला नित्य स्मरण प्रभुपाद जी को करिए। इसलिए कई बार मैं प्रेयर्स भी ऑफर करता हूँ ना क्लास में, मैंने मेरा रूल बना रखा है कि मैं पहले तो ढूंढता, नमो विष्णु पता है बोलते ही पहले मैं प्रभुपाद जी का फोटो ढूंढता हूँ। ऐसा कहीं आसपास नहीं रहा
तो मन में मैं उनको चित्रित करके उनको प्रणाम कर लेता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी के बिना हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं। हमको क्या समझेगा इसमें से, क्या समझ रहे हम लोग, हमारी लेवल ही नहीं है। शिव जी को समझ लेंगे हम। हाँ, स्वयं प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तब समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है आचार्यों ने भी इतना बड़ा कमेंट्री नहीं लिखा। देखो मैं 22 नंबर 23 नंबर देख रहा हूँ, इन्होंने समझाया है पर एक लेवल तक समझाया है। प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा परपोर्ट लिख दिया, बहुत बड़ा परपोर्ट लिख दिया। तो ये जो दया है, ये परपोर्ट लिख रहा है कि उनको इच्छा ऐसा नहीं है, वो वही चीज दोहरा रहे हैं, लेकिन प्यार से वो समझा रहे, चाहते हैं कि जब अगली बार कोई पढ़े, आगे जाके भी पढ़ेगा, अभी तो मेरे शिष्य लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे, आगे भी जब कोई पढ़ेगा तो ये अनादिकाल के लिए, ये जो वो है क्या था उसको तिलक लगे, अनादिकाल के लिए ये सब्जेक्ट रहेगा। By his sweet will, he reveals himself by his internal potency. Being satisfied by the transcendental loving service of the devotee never commands. जो भक्त है वो कभी कमांड नहीं करता। My dear Lord, please come here so that I can see you. वो अपने भगवान को कभी ये नहीं कहता कि प्रभु आप यहाँ आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। It is not a position of a devotee to command the Supreme Lord to come before him or dance before him. There are so many so-called devotees who command the Lord to come before him, come before them dancing. हाँ, वो चाहते कि भगवान आप मेरे सामने नाचते हुए आइए, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी इच्छा से आएंगे, स्वराट है, ठीक है। The Lord, however, is not subject to anyone's command, but if he satisfied one's pure devotional activities, he reveals himself. लेकिन जब वो भक्तों के भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपने आप को रिवील कर लेते हैं। Therefore, a meaningful word in this verse is adhokshaja, for it indicates that the activities of our material senses will fail to realize the supreme personality of Godhead. हम हमारे अधोक्षज हैं भगवान, अपने अक्षज यानी अपने इंद्रियों से हम उनको नहीं समझ सकते, वो अपनी इच्छा से आएंगे, ठीक है। हमारे मन की संकल्पना से सबसे नहीं समझ सकते हम उनको, ठीक है। और भगवान देखते हैं कि जब भक्त है वो बहुत प्रामाणिक है तो अपने आप को रिवील कर देते हैं, है ना, प्रामाणिकता से प्रसन्न हो जाते हैं और रिवील कर देते हैं, ठीक है। The absolute truth reveals himself to the devotee in his form. He is not formless. भगवान का स्वरूप है, उस स्वरूप में आते हैं। One should not accept the Mayavad interpretation that Vasudev is impersonal. वासुदेव व्यक्ति हैं और चेतना उनका वही चेतना रूप में विस्तारित है, तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए वासुदेव अपने रूप में दर्शन देंगे, ठीक है। One surrenders to a person, not to impersonal non-duality. Whenever there is a question of surrendering or offering, there must be an object to surrender or obeisances. कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, आप ऐसे हवा में थोड़ी कर रहे हैं, ठीक। आइए 24 और 25 दो श्लोक है। अब इसमें कुछ ज्यादा बड़ा परपोर्ट नहीं, तो इसलिए हम लोग ले लेते हैं। पता नहीं अंदर पढ़ने का परपोर्ट वैल्यूबल निकला तो समझ ही जा सकते, पर इसको ले लेते हैं 24। अब ये शिव जी कह रहे हैं, तत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृद दक्षो मम द्वीट तद अनुव्रताश्च ये यो विश्वसृग्य जगतं वरोरुमा मनागसं दुर्वाच सकारोत्तिरः। Therefore, you should not see your father, although he is giver of your body, because he and his followers are envious of me. Because of his envy, O most beautiful, O most worshipful one, he has insulted me with cruel words, although I am innocent. मैं एक सिंपल व्यक्ति हूँ, सादगी से रहता हूँ, और फिर भी उन्होंने मेरा, ये कह रहे हैं, अतः तुम्हें अपने पिता से मिलने नहीं जाना चाहिए, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्द से मेरा अपमान होता है। तो जो भी वो कटु शब्द कहते हैं फिर मेरा अपमान होता है, तो इस बात को समझो, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तात्पर्य प्रभात लिख रहे हैं, फॉर अ वुमन बोथ द हस्बैंड एंड द फादर आर इक्वली वर्शिपेबल। एक माता जी के लिए, पत्नी के लिए, उसके पिता और उसके पति दोनों भी बड़े वर्शिपेबल हैं। द हस्बैंड इज प्रोटेक्टर ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग हर यूथफुल लाइफ, whereas the father is her protector during her childhood. और उसके जो पिता हैं वो उसके बचपन में रक्षक हैं, और आगे पति जो है एक उम्र में है। Thus both are worshipable, but especially the father because he is giver of the body.
हाँ, लेकिन पिता जो है वो शरीर प्रदान करता है तो ज्यादा प्रिय होता है। लॉर्ड शिवा रिमाइंडेड सती, योर फादर इज अनडाउटेबली वर्शिपेबल इवन मोर देन आई एम। अरे तुम्हारे पिता बहुत वंदनीय में मैं जानता हूं, मुझसे भी ज्यादा है। हाँ, ही में ऑल्सो टेक, हाँ, बट आई बॉडी बॉडी में टेक केयर ऑफ योर बॉडी फादर बिकॉज नहीं ही में इंसल्ट। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें देखने के बाद अब तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं देखेंगे ना, तुम्हें मुझे मेरे पत्नी की तरह देखेंगे, तो इसलिए तुम्हें फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए मत जाओ, है ना। कई बार कुछ माता जी होती हैं वो अपने पति से लड़ जाती हैं, इससे अच्छा तो मेरे पापा है, वो चले जाते बैग लेके, लेकिन वो ज्यादा दिन रह नहीं सकती। क्यों मालूम है? क्योंकि उधर के जो उसका भाई है, उसकी जो पत्नी है, वो रोज सुनाएगी, अच्छा दीदी आप कब जाएंगी, अच्छा आपका अभी तक मैटर सेटल नहीं हुआ, अच्छा दीदी आप कब जाएंगी। उसको वहां परेशानी हो जाता है रह रह के लेकिन वो यार देख रही मेरा पति बात नहीं मान रहा है, लेकिन उतना नहीं करना है आपको, एक्स्ट्रा एक्टिंग नहीं करना है, चुपचाप रह लेना है। एज ए इंसल्ट फ्रॉम रिलेटिव इज वर्स देन डेथ, स्पेशली व्हेन वन इज वेल सिचुएटेड। जब कोई बहुत अच्छे से पोजीशन हो और उसका कोई रिश्तेदार अपमान कर दे तो ये बड़ा भयंकर स्थिति है। 25 आचार्य कमेंट, ठीक है। 25 यदि यदि व्रजिष्यसि अतिहाय मदवचो भद्रं भवत्य न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। In spite of this instruction, you decide to go, neglecting my words, the future will not be good for you. You are most respectable, and when you are insulted by your relative, this insult will immediately be equal to death. तो अगर आप मुझे बिना बोले जाओगी और चली जाओगी, तो ऐसा कहा है महादेव जी ने 25वां श्लोक। ये यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों को की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। तो वो शिव जी समझ रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अब माता जी ने ठान लिया कि नहीं, इतने सारे जा रहे हैं ना लोग, ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं समझता है, आप प्रभु जी लोग लड़ते रहते हैं सब माता जी के आर्गुमेंट से। अब आगे जो है मैत्रेय मुनि उसके आगे सती का स्थिति बताते हुए कैसे फिर भी चले जाती है, आएगा और आगे क्या क्या हुआ देखा जाएगा। ठीक है, ये है दक्ष के 16वें पुत्री सती का जो है। ये तो हमारा तृतीय अध्याय समाप्त हुआ, अभी हम लोग चतुर्थ में प्रवेश करेंगे कल से। तो हालांकि आज ही मैंने इतना समय ले लिया है, फिर भी कोई प्रेसिंग क्वेश्चन है जो आपको लगे कि बहुत मतलब लेना ही है तो पूछ लीजिए। गजेंद्र जी, हरे कृष्णा, पूछिए। प्रभु जी आपने कल बताया था कि स्त्रियों के कान कमजोर होते हैं, तो वैसे पुरुषों के भी कुछ कमजोर होता होगा, जैसे कि अच्छा हाँ, कमजोर था, जो ही वो देख लेता है किसी स्त्री के सुंदरता को, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो बहुत वीक होता है उधर। फॉर्म को भी देख लेता है, अगर जैसे कपड़ों के दुकान में टांगे होते हैं ना वस्त्र, लेडीज वस्त्रालय में, तो वो देख के भी वो आकर्षित हो सकता है। तो सिर्फ फॉर्म में ही वो अटक जाएगा। आंख इतना डेंजरस है उसके लिए, इसलिए आंख को इसने आंख, वो कहते हैं पापाची वासना नको दाहू डोळा त्याहुनी आंधळा बरा तुम्ही। हाँ, तुकाराम महाराज कहते हैं कि अरे पाप की वासना इस आंख से देखने से अच्छा मैं अंधा रहूं। तो अंधा तो हमको नहीं होना है, लेकिन हमको हमारी दृष्टि को शास्त्र चक्षु कर देना है। हमको फॉर्म नहीं देखना है, फॉर्म तो दिखेगा जो है, वो आप कैसे बोलेंगे फॉर्म नहीं है, लेकिन आपको दिखना वो नहीं चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि बेचारा वो जीव कैसे फंसा है एक सुंदर रूप शरीर में, तो और बेकार फंस गया है, क्योंकि अब उसको सब लोग ताड़ता होगा। उसकी परेशानियों को समझो, और वो बेचारा सुख भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है संसार में। जनरली कोई सुंदर लड़की होती है, उसका शादी हो जाता है ना, उसका पति बाहर ज्यादा घुमाने लेता नहीं है, उसको मालूम है कि सब लोग किस नजर से देखेंगे, और उसके लिए हेडेक है, तो फिर वो बद्ध हो जाती है। तो उसका परेशानी, उसकी सुंदरता ही उसका दुश्मन है। भले वो बहुत मेकअप करके अपना थोड़ा, उसको लगता है कि 4 लोग मुझे देखे, वो वाला बात अलग है, लेकिन वो बहुत हेडेक है। उसको लगता है नचा लेगी, नचाता तो कोई नहीं, फंसा देते हैं लोग, एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं, उसको उल्लू बना देंगे, मीठा बोल देंगे, कुछ मिठाई खिला देंगे, कुछ करके अपना रिलेशन बना लेते हैं। उसके लिए डेंजरस है, तो उसके लिए तो और रिस्क है अपनी मर्यादाओं में रहना, है ना।
तो वो मतलब मर्यादा में ही रहना पड़ेगा उसको, तो और भी ये है। तो हमको ये नहीं देखना चाहिए उसका रूप बहुत सुंदर है, ये सुंदर है तो वो ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि बेचारा वो कितना कष्ट में है, उसको कैसे है, वो भी एक एक्चुअली वो भी भगवान का अंश है, वो फंसा है सुंदर स्त्री शरीर में, ये देखो। तो उसको भी भाई हरिनाम दे दो कि भाई तुम भी हरिनाम लो, तुम्हारा भी उद्धार होगा, क्योंकि ये शरीर का तुम्हारा जो स्वरूप है, सुंदरता है, इतना तुम्हारे काम का है ना समाज के काम का है ना, अध्यात्म में इसका कोई उपयोगिता है। ठीक है, अध्यात्म में हाँ इतना ही उपयोगिता होता है। एक बार मैंने देखा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में, माता जी लोग करती है ना, प्रभु जी ले लीजिए, तो सारे आदमी लोग है ना पिघल जाता है, ले लेता है। मैं पूरा दिन भर दुकान में खड़ा था स्टॉल पे, 6 गीता गया सिर्फ। लेकिन माता जी लोग खड़ा हो गया लाइन में, 4-5 लोग लाइन पार्किंग तक, कितना मेरा लगता है 300 बुक्स पार कर दिया था 2 घंटे के अंदर। बोले मान गए बाबा, तब से हम सैल्यूट मारते भाई। लेकिन वही है कि वो सब थोड़ी देर के लिए काम आता है, लेकिन धर्म के दृष्टि से वो ज्यादा कितना करिएगा। तो पॉइंट ऐसा है कि वो सुंदरता भी है तो विवाह हो जाए, वो सुंदरता भी उसी काम का है। तो पुरुष के लिए आंख कमजोर होता है। अब तू क्या इसका भी रील बनाने वाला है क्या? बे नलायक है तू। मेरे से रील बनवा रहा है ये। पुरुषों का आंख जो होता है वो कमजोर होता है, तो इसलिए एक्चुअली अगर कोई जरूरी है ना ये लोगों को बताना कभी। ठीक, मैं मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मेरे को अभी याद आ गया। तो वो एक्चुअली वो जो है आंख से अगर वो देख ले तो फिर वो, इसलिए जनरली ब्रह्मा जी ने एक्चुअली जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई ना, तो वो देखा कि पुरुष आकर्षित ही नहीं हो रहा है, तो उसके आंखों में वो डाल दिया जादू। इसलिए अगर आपने अपने आंखों से किसी स्त्री की आंखों को देख लिया और नजर से नजर मिला लिया, तो मतलब मिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स का डेटा अंदर डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, उसकी सारी इच्छाएं जो बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है, व्यक्त करना चाहती है, आप समझ के ले लो, वो सब अंदर चले जाता है। तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है भाई, ऐसा देख लिया ऐसा वो कुछ ऐसा तर जाता है। चश्मा पहन के रखना पड़ेगा। हाँ नहीं, उससे गॉगल पहन के क्या होगा, तुम्हें तो दिखेगा ना, लेकिन उसको नहीं दिखा तो क्या हुआ, उसको तो दिख रहा है, तुम देख रहे हो। वो सिर्फ गॉगल पहन के दूसरी तरफ देखने वाले सिर्फ वो एनर्जी कमांडोज और जो एसपीजी जो होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के आगे पीछे होते हैं, वो लोग करते हैं। हाँ, वो लोग सिर्फ गॉगल पहन के इधर उधर देखते हैं। आपको देखना है तो देखो, वो कहाँ पे था, उन्होंने गॉगल नहीं पहना था, उडुपी मठ में मंदिर था ना, तो वो गॉगल नहीं पहनते भगवान के सामने। तभी मैंने देखा एसपीजी ने गॉगल हटा दी, तो वो मोदी के पीछे खड़ा है, उसे ऐसा आंख उसका तो फट 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 हिल रहा है, तो आपसे समझता है कि वो क्या कर रहा है। उसका आंख खोजते रहता है, कहाँ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मूव हो रहा है कि ऐसे हो रहा है, वो देखते रहता है। और क्योंकि वो ऐसे नहीं कर सकता, आंख हिलाते रहते, फट करके बोलेगा, उसको जो न्यूट्रलाइज करना होता है, उनको समय कम होता है। तो वैसे ही अगर हमारे तुम्हें ढूंढती है ये पागल निगाहें, वैसा है वो। कृष्ण को ढूंढो तो सब ठीक है, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा खेल। माया कुछ नहीं, वो कुछ है नहीं, वो आंख से माया आपको आंख से लेके लपेट में ले लेगी, सारे इंद्रिय उस काम में लग जाएंगे। गीता में भगवान ने कहा ना कि एक भी इंद्रिय अगर वीक रहा तो सबको लेके चले जाता है, तो सबको लेके लपेटे में लाके टक फेंक देगा कहीं, जा कचरे के डब्बे में फेंक देगा, ऐसे है संसार में। तो इससे बचना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। ठीक है, अगला अध्याय हम लोग कर लेंगे। यस, और किसी का कोई प्रेसिंग क्वेश्चन? इंद्रिय स्त्रियों की कौन सी इंद्रिया वीक होती है? कान, कल बताया था ना, इसने रील बनाया कल कान वाला। कल आप नहीं आए थे? आए थे ना आप, लास्ट में क्वेश्चन तो पूछे थे। आई थी मुझे। हाँ, लास्ट में आई होंगी। नहीं इधर नहीं नहीं, बीच में अन्य गामीना करके रेणु माता आई होगी। दो तीन जगह लेक्चर दे के सुन के माता जी पहुंच जाते हैं, ये आपका भाव है। नहीं ऐसा नहीं है प्रभु जी, बीच में आई थी। कान जो है ये बहुत वीक होता है माता जी का। अगर वो किसी की प्रशंसा सुन लेती है ना, और कान से अगर हृदय तक चला गया तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो एकदम मतलब वो इमेजिनेशन करने लगते हैं, फिर वो रिलेट करने लगते हैं, उस आदमी को अपना ही समझ लेते हैं। वो आदमी को भी पता नहीं कि इसने अपना समझ लिया है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ किसी का शादी होता है तो उधर एक लड़की पहुंच जाती है, तो मैं से कैसे कर सकती। वो बोलते हैं तू कौन है, और उसकी लड़की पूछते ये कौन है, मतलब मुझे क्या मालूम ये कौन है।
तो बोलती नहीं मैंने तुम्हें जन्मों जन्मों से संजोगा है, मैंने ये किया है। बोलता है भाई इसका रिकॉर्ड चेक करो, इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए श्रवण पे भी जो है वो कर्ण, माताओं का कान, आदमी का आंख। ऐसे नहीं सभी इंद्रिया डेंजरस है, लेकिन ये मेन पॉइंट होता है, ये कर दिया तो ऐसा है। प्रभु जी हमारे एक सीनियर प्रभु जी थे, वो हम्म। बताते थे जैसे नॉन वेजिटेरियन होता है, वो मुर्गी होती है, मुर्गी को अपना फूड की नजर से देखता है कि ये मेरा फूड है, मैं खाऊंगा तो टेस्टी लगेगी। लेकिन जो वेजिटेरियन होता है वो मुर्गी को इस नजर से नहीं देखता है, वो जीव की नजर से देखता है। तो वैसे ही जैसे स्त्री को देखने का या जो मान लीजिए पुरुष को देखने का है, तो ये भाव होना चाहिए कि भगवान ही ये कवर धारण करके आए, ये कपड़ा पहन के आए हैं, तो मुझे उसके अंदर छिपे भगवान परमात्मा को देखना है, ना कि उसके बाहरी आउटर कवर को देखना है। तो आपका फोकस उधर नहीं रहेगा। हाँ, जैसे भगवान अंतरंगा शक्ति स्वरूप में आपको देखिए उसको कि ये भी राधा रानी स्वरूप है। जैसे तुकाराम महाराज जी के पास उधर का एक आदमी था, उसने एक वेश्या भेज दिया था कि जाओ और ये तुकाराम को थोड़ा लपेटे में लो, ये बहुत ज्यादा भक्ति उक्ति करा, फेमस हो रहा है यहाँ पे। तो वो चली गई, जैसे हरिदास ठाकुर का स्टोरी ना, वैसे तुकाराम महाराज जी का है। तो तुकाराम महाराज जी का जब वो वेश्या गई तो वो उनको समझा नहीं, उनको तो लगा कोई माता जी आई है कीर्तन सुनने। तो बोले, तो वो गए, तो बोले आप मुझे कीर्तन सुनाएंगे, मुझे भी ये सिखाइए ना, ये छिप 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 वो बजाते थे, वो छिप वाला। तो बोले कि अरे तुम क्यों सीखोगी, तुम भजन में बैठो। तो नहीं, क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? तो इनको कुछ समझा नहीं। तो उतने में तुकाराम, इसलिए पत्नी तुकाराम महाराज की पत्नी आ गई उधर से, वो आई उधर से और बोले कि हे, उसको बहुत गाली दी। तो ये बोले तुम्हारे को अक्ल नहीं क्या, किससे बात कर रहे हो? बोले नहीं उसको सीखना है। तो मैं उसको पता ही नहीं है वैसे है। तो बोलते हैं अरे वो, क्योंकि माता जी जो समझ गई इसके बदचलन कामों से। तो बोले ये है। हाँ तो मतलब क्या? तो बोलते अरे माता मैं तो आपको रुक्मिणी समान देखता हूँ। वो दंडोत कर दिए, तुकाराम महाराज वहां दंडोत कर दिए, मैं आपको रुक्मिणी समान मानता हूँ। वो बेचारी वेश्या को भी शर्म आई कि मेरे को समाज ऐसा देखता है और ये मुझे रुक्मिणी की तरह देखता है। उसको बहुत बुरा लगा। तो वो बोले मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। तो तो ऐसा है। तो यस, आपके दर्शन से ही, जैसा आप दृष्टिकोण से देखते हैं उससे सामने वाला प्रभावित होता है। वेरी गुड। हरि बोल प्रभु जी। दैत्य हरि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभूजी, प्रणाम प्रभूजी। येस प्रभूजी, मी असं ऐकण्यात आलं की जेव्हा बहीण किंवा म्हणजे वडिलांची मुलगी जेव्हा सासरी जाते तिच्या हातचा वगैरे पाणी वगैरे घेत नाही, पित नाही, याचा काय अर्थ प्रभूजी? किंवा काय ते मुलीचा ना, वो पानी नहीं पीना तो एक काम हो गया, पर इसका मकसद ये है प्रभु जी कि बेसिकली प्रभु जी पूछ रहे कि जैसे अपने घर की कोई बेटी कहीं जाती तो उधर उसके घर पे जाके पानी नहीं पीते। उसका कारण ये है, सुनो क्या होता है। पानी तो चलो फिर भी कहीं आप पी सकते हैं, लेकिन खाना या चाय नाश्ता नहीं करते। उसका कारण ये है कि जब लड़की उस घर में जाती है ना, तो उसको सुनाने वाले 10 लोग होते हैं। और अब पहला बात सुनाएंगे, हाँ जब से ये आई है तो उसका पूरा खानदान यहाँ के नाश्ता करके जाता है। हाँ जब इनको मजबूरी हो तो यहाँ ही तो आते हैं, बेटी क्या दे दी है इन्होंने, उपकार कर दिया है। वो जो आप नहीं भी सोच रहे हैं वो सोच के उसको बोल देंगे। तो प्रॉब्लम किसको होगा? आपको नहीं होगा, उस लड़की को, आप ही की बेटी को होगा। तो आप ही के बेटी को उस परेशानी से बचाने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप वहां से जो उसका घर वाले आपसे बात करते हैं कि थोड़ा हम लोग को कुछ मजबूरी था, कुछ लक्ष्मी मिल जाता तो ठीक है आप दे दो भाई, आपको उधर दोगे तो आपकी बेटी भी सुखी रहेगी। तो और दूसरा क्या है कि ये प्रथा नहीं रहेगी ना, तो इधर ब्लैकमेलिंग नहीं होगा। जैसे अगर आपकी बेटी आपने गरीब घर में दी है, हो सकता है उनको एक अभी 1 BHK फ्लैट है, उनको 2 BHK लेना है। तो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनको मालूम है प्रथा नहीं अपने ससुराल वालों से लेना है ना, तो आपसे नहीं मांगेंगे। अगर प्रथा चालू हो जाए, वो डिपेंडेंसी और मोह माया दिखने लगे, तो क्या होगा? वो आपको ब्लैकमेल करना चालू करेंगे। अरे दीजिए ना, आपकी बेटी तो उसमें रहेगी, तो आपको देना पड़ेगा कि आपके बेटी के नाम पे ब्लैकमेल किए। तो आप और 5 लाख 10 लाख दे दीजिए, लीजिए 15 लाख रुपए लीजिए और एक 2 BHK ले लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपने वो चालू हो गया आपका काम, अब आपका मोह माया में आप फंसते रहिएगा, तो अच्छा भी नहीं है ना। और फिर क्या होगा, बेटी को लगेगा मेरे पापा ही सब देते, मेरा पति किस काम का, तो पति नजर से गिर जाता है।
पति नजर से गिर गया तो परिवार ऊपर नीचे हो जाएगा। एक बार पति अपने नजर से गिर गया किसी भी कारण से तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसलिए कई बार उस गरीबी रेखा में रहना उसके लिए ज्यादा अच्छा है 1 BHK में, रादर देन यू गोइंग एंड हेल्पिंग। ये आपको अभी नहीं समझेगा, जिन्होंने किया है अब देख लो सबका हाल। हाँ, मैं जानता हूँ करोड़पति जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, उनकी बेटी रह नहीं पा रही है कहीं, क्या करेंगे? पैसा तो है, प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्टम नहीं बचा है जहाँ पे ये रूल्स अगर हम फॉलो करें तो सब बच जाएंगे, लेकिन रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है। हर एक लग रहा है मेरा बेटी, मेरा ये, मेरा वो, कोई जरूरत ही नहीं है, ना लेना है ना देना है किसी से। आप अब लेने क्यों जाओगे? ले जाओ, उसको सुनाएगा ना लोग। अगर आपको लगेगा कि बहुत मैच्योर है तो कोई बात नहीं, बाहर रेस्टोरेंट में आइए और खा के जाइए। जैसे कहीं आप बाहर कैसी, मतलब आप उस गांव में गए तो कहीं और चले गए तो वहां से आपके लिए भेजवा दिया गया, या कभी कभी कोई फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे बीच बीच में कोई त्योहार होता है, उस त्योहार में ना इस घर से उस घर से सामान जाता है, इस घर से, तो वो त्योहारिक रूल है, आप बात समझिए। तो उसमें भी आप पकड़े नहीं जाइए क्योंकि त्योहार में आया था। तो त्योहार में आप अपने बेटी के लिए वो साड़ी भेज सकते हैं, बेटी के लिए कुछ कपड़ा भेज सकते हैं, कुछ सोना चांदी कुछ भेजना है तो उस त्योहार में भेज सकते हैं कि इस बार मेरा जो ये त्योहार हो इसमें आए। जैसा वो मराठी में भाऊ बीज बोलते हैं अपन, जैसे भाई दूज होता है, रक्षाबंधन होता है, तो इसमें भाई जा सकता है ना, बहन के घर पे उस दिन जा सकता है क्योंकि वो भाई दूज है, उस दिन जा सकता है, अपनी बहन को कुछ उधर दे सकता है, वो भाई दूज का चीज होगा, तो वो बोलने वाला चीज नहीं होगा। वो फिर वो तो अपने घर वाले देखेंगे हम अपने भाई दूज में क्या दिए, बात समझे। तो वो बहन को मिल सकता है वो 2 दिन जाके। तो ऐसा नहीं कि मिलना एकदम बैन है, लेकिन एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर और डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर का एक बैलेंस बना हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्णाश्रम है, उसको थोड़ा इधर उधर हिलाएगा पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ ही कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? अब पोरी तू दिल्या घरी सुखी राम बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं, जा दिल्या घरी सुखी रहा, खुश रहो। अब उस लड़की को सिखा के भेजो, हक से रहो वहां पे। हाँ, कोई कुछ बोले ठोक दो, हम है इधर, क्या टेंशन है, समझे? गुरुजी अभी बहुत मर्डर हो रहा है, आप बोल रहे हैं ठोक दो। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ। देखा आजकल लड़का लड़की लोग का ना मैरिटल अफेयर से ज्यादा रिलेशन हो गया, इसलिए अब शादी, वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर इस साइकिल को तोड़ना है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, लड़की 16 से 18 हो जाए, पहला शादी करा दो उसको, क्लियर बोलो 18 में तुम्हारा शादी होगा, चाहे बाप अमीर हो गरीब हो कोई मतलब नहीं। 18 है और तुम 18 से पहले 12 से 18 उसको ट्रेनिंग दे दो कि पत्नी कैसे बनना है। हमने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, लेकिन पत्नी कैसे बनना नहीं सिखाया ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के हमने पानी बना के दिखाया, हमने उल्लू बना दिया पूरे जनरेशन को। ये सब पापी हैं, सबको पाप भोगना होगा, चाहे वो बीजेपी का एमएलए एमपी हो, कांग्रेस का एमएलए एमपी हो। आप अज्ञानता फैला रहे हैं, चाहे आप भले दिखा रहे हैं कि इतना पैसा हमने स्कूल बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दिया, अरे क्या उखाड़ लिया तुम्हारी यूनिवर्सिटीज ने, 3rd क्लास है सब, मैं बोल रहा हूँ ओपनली, सब बिगाड़ दिए है। तो आप अभी ह्यूमन लाइफ का वैल्यू ही नहीं दिए हो तो मर्डर क्राइम होगा ही होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं? जस्टिस है वो लॉयर पैसा खा रहा है तो जज पैसा खा रहा है, तो कौन पैसा नहीं खा रहा है? सब पैसा ही खा रहे हैं। हाँ, ये अच्छा नहीं है, वो एकदम सिस्टम कोलैप्स कर दिया। पर ठीक है, कभी ना कभी लोग पहुंचेंगे ना सही दरवाजे, सही जवाब खोजने के लिए, तभी हम बैठे हैं। जी गुरु। हरी बोल, यस। तो आज अभी हमारा 10 बज गया है, आज 12 तारीख है। कल वैसे गीता क्लास होगा सुबह 6:30 बजे, पिछला सैटरडे में दे नहीं पाया, अंग्रेजी में, फर्राटेदार अंग्रेजी में। 14 को मेरा टेड टॉक है, उसका आज प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, गुरुजी धन्यवाद। धन्यवाद हरे गुरुजी। कोटि कोटि में प्रणाम। सॉरी कोटि मैं औरंगाबाद गई थी, 2 दिन लेक्चर में नहीं आई जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।